अब मैंने कहा भाई मैं पंजाबी नहीं बोलूंगा, इसने मेरा चांटा ही मार देना। क्योंकि वो सरदार जी थे खट्टे अमृतसर वाले। मैंने बोला सरदार जी मेरे को ना अमृतसर जाना, तो बस कहाँ से मिलेगी। अब सरदार जी फुल हेजिटेशन में 2 सेकंड तक शांत रहे, फिर बोलते आप ना ऐसा कर लेना, आगे से जाना, लेफ्ट हो जा। मैं कह रहा आप पंजाबी बोल सकते हो, समझ आती है। फिर उसने डीप ब्रीथ कह रहा भाई तू इतना कर रहा, आगे जाके ऐसे उल्टे हाथ में मार। कुछ तो तोड़ लिया मैंने सब लांग। ये पहले टूटी वीडियोस पे 50,000 व्यूज, दूसरे टूटी इससे 1 लाख। तो बनिए, बिगड़िए मत, भी बनते हैं। तो मैं कवर कर दिया आई वॉन्ट टू बी अ बनिया, अगले जन्म वही बनिया ही कीजो। चलो 1 2 3 गो। तो कॉस्ट कटिंग कैसे करते हो? एक ट्रिप में गए लाविश, 3 लाख रुपए उड़ा दिए। तो फ्यूल तो उतना ही है, वो वापस रिफ्यूलिंग में टाइम लगेगा, फिर नौकरी पे जाएंगे, फिर सैलरी आएगी, फिर बचाएंगे। तो वहां जाने से बेटर हमें देखते हैं सस्ती फ्लाइट कहाँ की। 10,000 में आना जाना, अरे वाह अमीरी। ये फिर से इसका दिमाग चला, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं कंजूसी तो खैर नहीं, कंजूसी तो है वैसे। ऐसे हम पैसा बचा लें। अब आता है खाना। मतलब 8 यूरो 9 यूरो में इतना महंगा बर्गर तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी। मतलब अब हम क्योंकि ट्रैवलर हैं, तो हमारे मन में है कि इंडियन तो नहीं खाएंगे, पर फिर कुछ मिला भी नहीं। पर यूनिवर्सल स्टूडियो में बैठ के हम दोनों ने राजमा चावल खाया अपने स्टील के डब्बे में। मैंने और उनके सर पे मारने की कोशिश करी है, जो निशान दिख रहा है ना ये टांगों का। 3 टाके हैं। हाँ, इस दुनिया में कोई पोहा गंदा बना सकता है? आईडी बेस नहीं यार। नहीं सच है, ये जीवन नहीं है। इससे अच्छा तो भगवान उठा ले। आता हूँ, कहाँ थे? जो वेजिटेरियन हैं, जो बजट ट्रैवल करना चाहते हैं और जिनको ये देखना है कि अपनी जॉब के साथ साथ अपने ट्रैवल को, फैमिली को कैसे मैनेज करना है, ये पॉडकास्ट उनके लिए है। और अगर वेजिटेरियन की बात करूं तो मैं खुद एक वेजिटेरियन हूं, और आज हम बात करेंगे गगन और अरुण से कि वो कैसे ट्रैवल करते हैं। और वेजिटेरियन फूड मैंने भी ढूंढा था, आज उनसे पूछेंगे, बिकॉज उनको बहुत साल हो गए हैं ये ट्रैवल करते हुए, और वो वेजिटेरियन फूड कैसे ढूंढते हैं, आज की स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, मजे में। फर्स्ट क्लास ही होना चाहिए। तो सबसे पहले वेजी वंडर, ये नाम कैसे आया? हम लोग पहले ट्रैवल नहीं करते थे इतना ज्यादा, मतलब करते थे पर व्लॉग नहीं करते। हाँ, क्योंकि हम शादीशुदा नहीं थे। तो कर सकते मैडम। उसको कहते हैं कि एक ऑफिशियल स्टैंप नहीं था हमारे पास। हाँ, एक कि हम उसे डाल सकें, हम जग को बता सकें कि भाई हम साथ में ट्रैवल किए। पर फिर जब शादी हो गई, ट्रैवल करना शुरू किया, तो हम कहाँ बैठे थे? बागडोगरा नहीं, हम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे बैठे थे वहाँ पर। तो वी जस्ट थॉट कि यार कुछ तो करते हैं। और आई थिंक 16 की बात है, 2016 या 2017 की बात है। तो ऐसी टाइम पास, फ्लाइट डिले थी, तो कुछ तो करना है। तो सोचा कि चलो यूट्यूब का अपना अकाउंट बनाते हैं, रैंडम, कोई कुछ थॉट प्रोसेस नहीं था। तो हमारी एक बहुत जो हमारी चीज़ें मैच कर दी वो ये था कि हम वेजिटेरियन थे। तो वेजिटेरियन थे और घूमने का मुझे शौक था, तो अगर मुझे था तो फिर उनको तो होना ही था। ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, राइट। तो फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन सोचे कि यार किस नाम से हम अपना यूट्यूब चैनल बनाए। तो अचानक से दोनों के दिमाग में कि वेजी वॉन्डर ढूंढते हैं। तो बस वो वेजी वॉन्डर ढूंढा, उसको हमने रजिस्टर करा यूट्यूब पे, वहां से फिर हमारी जर्नी शुरू हो गई। तो वेजिटेरियन वॉन्डरर से हमने निकाला वेजी वॉन्डर, तो वो चैनल का नाम बना। पहले तो मैं लगा कि यार लोगों को समझ भी आएगा, इतनी जल्दी से वेजी वॉन्डर बोलेंगे तो थोड़ा इंग्लिश फिर हमें कहा चलो हमें वाइब आनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हमें अफेक्शन फील होगा, हमें कन्विक्शन आएगा, तो दुनिया को भी धीरे धीरे कन्विक्शन आई। सही बात है, सबसे पहले हमें वाइब आनी चाहिए। हमें ही वाइब नहीं आएगी तो लोग कैसे दिलाएंगे हम? एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। तो पहले आप ये बताओ, स्टोरी शुरू करते हैं, बिकॉज आप शादी से पहले भी तो घूम ही रहे थे, तो आप मिले कैसे? हाउ यू स्टार्टेड? मैं बताऊं इससे पहले अरुण स्टार्ट हो, मैं बताऊं। तो जी हम 2012 में, एक्चुअली हम लोगों का यूनिवर्सिटी सेम है हमारी, बट हमारा कॉलेज अलग था। तो हमारी थी कैंपस प्लेसमेंट, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कैंपस प्लेसमेंट थी। वी मेट इन चेन्नई। तो चेन्नई में हमारी एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कंपनी थी, तो वहाँ पर हम मिले। तो अरुण को मैं ऐसे जानती हूँ, और अरुण क्लिक कैसे हुआ, क्योंकि 150 बच्चों का बैच गया था फ्रॉम अक्रॉस दिल्ली एंड चंडीगढ़।
तो एक बार हमारा इंडक्शन चल रहा था, तो मैडम वो जो फैसिलिटेटर थे उसने बोला कि कोई अपनी ना चीज़ बताए जो कि बच्चा है वो, और जब हम कॉलेज से जस्ट निकल रहे होते हैं, पहला पहला जॉब, पैसा कमा रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि यार कुछ तो तूफानी करके आएंगे। तो मैडम ने बोला कि कोई अपना कोई टैलेंट दिखाए। तो एक लड़का पीछे भीड़ से ऐसे भागता भाग गया, कह रहा मैं मैजिशियन हूँ। मैं कहा ये मैजिशियन क्या होता है भाई, मतलब क्योंकि हमने हमेशा मैजिशियन एज अ वो बच्चों के वो कबूतर तोते निकालते हुए देखा है जनरली। तो अरुण ने वहां पर करा मैजिक, तो वहीं से ही लड़का दिमाग में से छप गया। तो ऐसा कुछ बोलो फर्स्ट साइड लव वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, बट फर्स्ट साइड अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट था। तो वहां से फिर हम दोस्त बने। हाँ, फिर हमारा एक प्रोग्राम था, नया बच्चों का बैच आता है तो वो कहते हैं इनको पार्टी देते हैं, तो हमारे बैच का नाम रखा था उन्होंने टॉप गन। तो टॉप गन का एक इवेंट था, उस इवेंट में फिर हम मतलब थोड़ा क्रिएटिविटी आर्ट साइड पर थोड़ा इंक्लिनेशन था मेरा। गगन इज अ वेरी गुड डांसर, ऑफ कोर्स बीइंग अ सरदारनी, तो भंगड़ा बहुत अच्छा है। तो ये भंगड़ा वाले बैच में चली गई डांस ग्रुप में, मैं वेस्टर्न डांस में चला गया। अब हम साथ में नीचे डांस करते थे, अलग अलग एक ही एरिया था। डांस के बाद ये ऐसे बैठी हुई थी, मैं इसके पास गया, मैंने ऐसे इसके टी शर्ट में से चॉकलेट निकाल के इसको गिफ्ट दे दी। आउट ऑफ नो, से खाली हाथ से चॉकलेट तो वो फिर इसको और क्लिक किया कि यार ये कैसे हो गया। तो मेरे को लगता है ये इसे एक चॉकलेट में बिक गई फिर। खरीद लिया लड़के ने। तो वहां से भी स्टार्टेड अ जर्नी फ्रॉम 2012 एंड अभी 25 आ गया है। वाओ। हाँ, तो 13 साल झगड़ते साथ रहते, मारते, पीटते, भागते, मार लोचते। नहीं यार उनके बच्चे नहीं है, तो अब मैंने छोड़े हैं। ये मुझे बिंदे बुलाने लगी है। तो ये बहुत ही क्यूट सी जर्नी आपकी रही है अब तक की। अब यहाँ से आती है जॉब, क्योंकि बिना जॉब के ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल। तो अर्निंग्स बहुत जरूरी है, तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो? आपका जॉब और ऑब्वियसली ट्रैवल, आपका क्या वो उसमें आप मैच होता है, कैसे मैच कर रहे हो आप वो सारी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो भी आपने पूछा ना, ये जो हमारे इंस्टा फैमिली बोलूंगी मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, इंस्टा फैमिली होगी या यूट्यूब फैमिली होगी, 90% हमें यही क्वेश्चन आता है कि मैम या गगन, अरुण, आप कैसे एडजस्ट कर लेते हो? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, वी आर 9 to 5 वाला बंदा, ठीक है। एक हमें ऑफिस की साइड से हम बोलेंगे कि ये ब्लेसिंग है कि हमारी हाइब्रिड है। सो हमें अभी ऐसा नहीं है कि यार कॉन्टिन्यूसली 5 दिन ऑफिस ही जाना है, तो कुछ हाइब्रिड है, कुछ हमारी इस हिसाब से कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, या फिर हम ना वीकेंड क्लब कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्राइडे की छुट्टी है या फिर कोई मंडे की छुट्टी आ रही है, तो हम ये नहीं सोचते यार कि अब क्या करें। तो अगर दिख रहा है ना कि आगे 2 छुट्टी आ रही है, तो वी जस्ट क्लब ऐसे 1-2 छुट्टी और फिर हम कहीं चले जाते हैं बिना फ्यूचर प्लानिंग के कि क्या फ्लाइट टिकट महंगी तो नहीं बढ़ रही, ये तो नहीं है। तो एक तो हमारा ये लॉजिक है कि वो हाइब्रिड वाला। हाँ, और दूसरा जो ट्रैवल को लेके हमें लगता है कि एक इट्स अ हार्ड रियलिटी। हम 5 दिन अगर ट्रैवल करते हैं तो हम इतना कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं कि हम उसको 1 महीने तक डाल सकते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो करते हो, आपको लगता है कि अरे तो हर दिन नई रील डाल रहे हैं, हर दिन नई वीडियो डाल रहे हैं, तो क्या हर दिन ट्रैवल कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। हम हर दिन ट्रैवल नहीं करते, हम 6 दिन ट्रैवल करते हैं, पर कंटेंट इतना क्रिएट कर लेते हैं कि महीने भर चलता है। तो इट लुक्स लाइक कि हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, वो हम करते हैं। हमारा हमेशा एक एम होता है कि हम हर साल में हर 1 महीना कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएँ, चाहे इंडिया चाहे चाहे इंटरनेशनल। तो पिछले 3 साल से वो हम अचीव कर रहे हैं। एवरी मंथ वी गो आउट एंड वी ट्रैवल। तो इस तरीके से हम जॉब के साथ ट्रैवल को मैनेज करते हैं। जैसे इधर ने बोला कुछ छुट्टियां मिलती हैं, 25-26 जो भी छुट्टियां मिलती हैं, उसको बेस्ट यूटिलाइज करते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर आप 5 दिन की छुट्टी लेते हो, इधर का सैटरडे संडे क्लब होता है, इधर का सैटरडे संडे क्लब होता है, तो आपके 9 दिन बन जाते हैं। आप 9 दिन में 1-2 कंट्री अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो, और उस 9 दिन में आप इतना कंटेंट क्रिएट कर लेते हो कि आप फिर 2 महीने उसको पब्लिश कर सकते हो। तो इस तरीके से वो कॉन्टिन्यूटी हमारी पूरी बनी रहती है। करेक्ट। तो इनका जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट है वो है इनका कैलेंडर मैनेजमेंट, जो आप लोग अभी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारी इमेज भी वैसी बन गई है, अगर हमसे कोई मिलता है तो वो हमसे ये बाद में पूछता है कि तुम कैसे हो, हमसे पूछता है कि अब कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, पहले होता है इंडिया में हो या बाहर, पहले तो ये बताओ। ये मेरे साथ भी होता है। मतलब अब थोड़ा सा मेरे को लोगों को पता है कि अब डिम्पल थोड़ा शादी के बाद थोड़ी सी अभी ठहरी हुई है, अभी शुरू हो गई, तो अभी ठहराव पे है। तो मतलब पहले तो मुझे लगता है अभी भी नॉर्मली क्वेश्चन यही होता है, यही है, ये निकल ली। नॉर्मल कॉल भी नहीं करते जनरली, हमें व्हाट्सएप कॉल करते हैं कि मैं नॉर्मल तेरा मिले ना मिले। और अक्सर ये बोलते हैं कि अगर नॉर्मल नहीं मिलता तो हम मान लेते हैं कि तू है नहीं, तो निकल लिया मेरे से। तो इतना की इमेज ऐसी बन जाए कि बंदा ये पूछने से पहले कि भाई कैसा है, ये पूछे भाई कहाँ है। अब बात आती है कि आप डेस्टिनेशन कैसे चूज करते हो?
डेस्टिनेशन का ना हमने एक क्रैक किया, एक हैक हमने निकाल लिया है। वो ये हैक है कि हम डेस्टिनेशन नहीं चूज करते। गगन पहले बैठती है स्काई स्कैनर पे और ये चेक करती है कि फ्लाइट कहाँ की सस्ती है। फ्लाइट कहाँ की? अगर हमारा एम है कि हमें पूरा वर्ल्ड घूमना है तो हमें किसी ना किसी कंट्री कभी ना कभी जाना पड़ेगा। अब उस कंट्री में पहले फॉर एग्जांपल हमने प्लान कर लिया यूरोप घूम के आते हैं, पता लगा यूरोप का हाई सीजन है, बहुत एक्सपेंसिव होटल है, बहुत एक्सपेंसिव फ्लाइट्स है, पैसा तो हमारा ही है, घूमना भी हमें ही है, तो वहाँ जाने से बेटर हमें देखते हैं सस्ती फ्लाइट कहाँ की। मेरे को एक बार अक्टूबर का महीना था, जनरली लोग बोलते हैं कि लद्दाख अक्टूबर में नहीं जाना चाहिए, ठंडा होता है, आप घूम नहीं पाओगे, स्नो काफी गिरने लगती है, बंद हो जाती हैं चीजें। ये मैडम बैठी, क्योंकि वो 2 अक्टूबर वाली छुट्टी क्लब करना। हाँ, तो इसने देखा 2 अक्टूबर फ्राइडे है, सैटरडे संडे आ रहा है, इसने सर्च किया चीपेस्ट फ्लाइट, तो नजर आया लद्दाख। फिर ये ऐसे बाहर बैठी हुई थी कमरे में, कहती कल हम लद्दाख जा रहे हैं। ऐसा 3-4 बार हो चुका है, क्योंकि तब वो लद्दाख की फ्लाइट काफी सस्ती मिल गई थी। आई थिंक उस 1500-2000 की हमें पर पर्सन एक्साइटली मिलेगी। 10,000 में आना जाना, अरे वाह अमीरी। अगले आज आके बोला कल जा रहे हैं लद्दाख, बस अगले दिन लद्दाख पहुंच गए। तो इस तरीके से हम प्लान करते हैं। बाकी प्लानिंग का डिपार्टमेंट तो प्लानिंग रिसर्च का डिपार्टमेंट मेरा होता है। तो जैसा अरुण ने बोला कि सबसे सस्ती फ्लाइट सबसे पहले, उसमें भी जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे को यूरोप की फ्लाइट मिल गई, अब यूरोप में भी फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर आपके पास शेंजन वीजा होना चाहिए। तो सेकंड डिपेंड कि हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर वीजा थोड़ा आसानी से मिल जाए, जहाँ पर प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं। तो ये दो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके हिसाब से हमारी कंट्री, सिटी, स्टेट, यूटी वो सब डिसाइड हो जाती है। कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत ही एक मुझे लगता है कि अच्छा आइडिया है, बिकॉज मुझे लगता है लोग ना इसी चीज पे जाते हैं, नहीं यार वहां जाना है, फ्लाइट सस्ती नहीं है, कुछ जुगाड़ करवाओ। तो इस जुगाड़ के चक्कर में ना उनके 10-15 दिन निकल जाते हैं, निकल ही जाता है, तो फिर वो फ्लाइट और महंगी हो जाती है। और अल्टीमेटली वो लोग लेते भी हैं, क्योंकि वो लोग अपने डेस्टिनेशन चेंज नहीं करना ऑलरेडी सोच चुके हैं कि यार मुझे तो यहीं जाना है, यहीं तो हम कभी भी नहीं सोचते कि कहाँ जाना है। एक चीज और है हमारा कि हम कभी भी ना पीक सीजन में नहीं जाते। आप जब भी शोल्डर सीजन में जाओगे, आपकी फ्लाइट भी एक सस्ती पड़ेगी, होटल भी सस्ता पड़ेगा, और आप घूम भी ज्यादा पाओगे, मतलब आपको जो हाँ टूरिस्ट वगैरह कम मिलेंगे। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो फिर स्टे का आप कैसे करते हो? आप कोलैबोरेट करते हो पहले से किसी से, या आप वहां जाके करते हो? हम स्टे का हमारा जो प्राइमरी फोकस रहता है वो ये रहता है कि हमें होटल में नहीं रुकना है। हम जैसे ना 2 चीज़ें होती हैं, समझने वाली बात है कि आपको रेगुलर ट्रैवल करना है सस्टेनेबल तरीके से, या आपको वेकेशन पे जाना है, वो माइंडसेट शिफ्ट वाली बात है। तो वी नेवर प्रेफर कि हम किसी स्टार होटल में रुकेंगे, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और प्रॉब्लम क्या है स्टार होटल में कि आप होटल रूम में गए, बंद हो गए, आपको लोकल कल्चर ही नहीं समझ में आया। तो हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ट्रिप, जब यूरोप ट्रिप हमने पहले किया था, हमने वहाँ भी होटल बुक नहीं किए थे। हम प्रेफर करते हैं BNB या होम स्टेज। वहाँ का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको लोकल रिकमेंडेशन इतनी मिल जाती हैं कि आपको, मतलब आप होटल में गए, बंद हो गए, आपने क्या एक्सप्लोर किया? आप एक टूरिस्ट बन गए, आप एक ट्रैवलर नहीं बने। ट्रू। टूरिस्ट और ट्रैवलर में जो डिफरेंस है वो ये है कि टूरिस्ट बहुत शैलो ट्रैवल है, और जो ट्रैवलर है वो डीप जाता है, जो कल्चर समझता है, फूड कैसा है वहाँ का वो समझता है। वो आप तब समझ पाओगे जब आप किसी लोकल के साथ रहोगे, आपको समझ में आएगा कि लोग यहाँ के कैसे हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए, मैंने फ्लाइट ली, बिजनेस क्लास फ्लाई किया, लैंड किया कतर में, 5 स्टार होटल बुक किया, पैकेज लिया, 5 जगह देखी और वापस आ गया। मुझे आज तक कभी नहीं समझ में आएगा कतर के लोग कैसे हैं, कतर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना स्ट्रांग है, मुझे कभी नहीं पता लगेगा। तो हम क्या करते हैं, BNB फिगर आउट करते हैं। BNB मिला तो हमें लोकल से कनेक्शन मिल जाता है, और ये सारी रिसर्च गगन की होती है। फिर कोलैबोरेशन के लिए भी जाती है कि भाई हम आपके यहाँ आ रहे हैं, वी विल फीचर प्रॉपर्टी, तो क्या आप हमें स्टे स्पॉन्सर कर सकते हो? बट इट्स नॉट 100% की मिलता ही मिलता है, वो जरूरी नहीं है। क्योंकि सामने वाले की भी स्किल्स है ना, कि वो मानता है या वो नहीं मानता है। तो वो वी ऑलवेज टेक अ शॉट कि भी 4 पैसे बचेंगे तो हम एक दिन और एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाएंगे। तो हम डेस्टिनेशन ना चूज करके फ्लाइट चूज करते हैं, बजट चूज करते हैं, फिर नंबर ऑफ डेज प्लान करते हैं। तो वी नीड टू कीप आवर ट्रैवल इन द बजट, ताकि हम रेगुलर ट्रैवल कर पाए। एक ट्रिप में गए लाविश, 3 लाख रुपए उड़ा दिए, फिर क्या हुआ? फिर 4 महीने घर बैठे रहेंगे, क्योंकि वापस तो फ्यूल तो उतना ही है, वो वापस रिफ्यूलिंग में टाइम लगेगा, फिर नौकरी पर जाएंगे, फिर सैलरी आएगी, फिर बचाएंगे। उसी 3 लाख में से अगर हमने 1.5 लाख किए तो हम 2 ट्रिप कर पाए। तो वो हमारा मेन वे ऑफ ट्रैवलिंग रहता है कि वी नीड टू कीप इट बजट फ्रेंडली, BNB ड्रिवन और लोकल ट्रैवल, नॉट टूरिस्ट। टूरिस्ट। हाँ।
तो ये आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर। शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टूरिस्ट वो होता है जो पूरी प्लानिंग सब बुक करके जाता है, और ट्रैवलर वो होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीज़ें स्क्रैच से खुद करके खुद एक्सप्लोर करता है, जो मैंने अपना दुबई का एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो यही आते हैं, मुझे लगता है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग इनटू ट्रैवल ट्रिप फ्रॉम लास्ट लाइक 13 ईयर्स, क्योंकि मेरा बिजनेस यही है, तो मुझे लगता है अगर ऑफिशियल में जाती हूँ ना, मेरे साथ भी टूरिस्ट वाली फीलिंग मैं ले लेती हूँ, बट जब मैं अपने किसी पर्सनल ट्रिप पे होती हूँ मैं कभी प्री प्लान नहीं करती। ये मेरे साथ हुआ है, Go with the flow. गो विद द फ्लो। एक बार आई थिंक अभी हम मॉरिशियस गए थे लास्ट मंथ, तो मतलब हाँ बता दे। बिल्कुल। क्योंकि हमने सोचा था कि हमें शायद बताएंगे नहीं कि किस हिसाब से कोई परसीव करे, बट बता देते हैं। नहीं, बल्ले क्या बात है। आपा पंजाबी बंदे। हाँ तो बस, तो एक्चुअली 2 अभी तक ऐसी कंट्री हुई है कि जिसमें हमने कार रेंटल ले ली। एक थी हमारी ओमान और दूसरे भी रिसेंटली थी मॉरिशस, जब भी हम दिसंबर में गए थे। तो जब भी हम कार रेंटल जब भी दिमाग में आता है ना, तो मैं सिर्फ फर्स्ट जो भी सिटी होती है मैं वहाँ की रूम बुक कराती हूँ। बाकी मैं कभी भी बाकी के रूम्स नहीं कराती बुक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं गाड़ी लेकर मैं कौन सी सिटी जाऊंगी। क्योंकि मोटा मोटा प्लान होता है, ए से बी जाएंगे आज, बी से सी जाएंगे, या हो सकता है बी से हम डी भी चले जाएंगे, गाड़ी तो मेरे पास ही है। हाँ। तो हमने आई थिंक हम 5 रातें थे मॉरिशस में, जिसमें से हम 3 रातें जो है वो गाड़ी में सोए हैं, और 2 रातें हम होटल में सोए हैं। और वो भी इसलिए सोए क्योंकि फ़ोन वगैरह चार्ज करना था, हमारा पावर बैंक सब एग्जॉस्ट हो चुका था, तो इसलिए 2 रातें हमें सोना पड़ा वहाँ पर, कोई और ऑप्शन नहीं था। तो 3 रातें हम इसलिए सोए वहाँ पर, रीज़न एक तो मुझे ये चेक करना था कि अगर, क्योंकि मेरे पास जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम पे, वो एक सोलो फीमेल ट्रैवल के भी बहुत सारे आते हैं कि क्या वो कंट्री सेफ है, क्या वाई कंट्री सेफ है। तो मैं किसी को बोल दूं हाँ यार सेफ है, क्योंकि मैं शायद अरुण के साथ चल रही हूँ, तो शायद मैं वो जस्टिस कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। तो मेरे को लगा कि इस बार ना खुद ही ट्राई करते हैं कि क्या मॉरिशस सेफ होगा। तो सोचा कि एक तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से रात बाहर सोएंगे, दूसरा कॉस्ट कटिंग, क्योंकि जब इतनी बड़ी गाड़ी है मेरे पास, 2+3 सीटर गाड़ी है, तो मुझे रूम की क्या ज़रूरत। मैक्सिमम मॉर्निंग में हमें फ्रेशन अप होना पड़ेगा, वो भी कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। तो हमने ये 2 पॉइंट थे हमारे दिमाग में, सेफ्टी एंड कॉस्ट कटिंग। तो हमने 3 रातें जो है हमने गाड़ी में ही सोए हम, और इतना मज़ा आया। मतलब आई थिंक वो जो 3 रातें थी अरुण हमारी, वो ऐसा था कि यार ना थकावट फील हुई सुबह उठ के, क्योंकि हम बिल्कुल सोए भी फ्रेश, उठे भी बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि हमने बीच साइड में अपनी गाड़ी पार्क कर दी। मतलब आपको अगर बीच साइड विला हाँ एक्सपीरियंस लेना है तो वो गाड़ी है। कितने 1000 रुपए लगेगा। हमने कहा यार हमारे पास तो कार है, कैरावन का कॉन्सेप्ट है, सस्ती कैरावन यही बना लेते हैं। और तो वहीं सो गए। हाँ, अब बैग खोला, टी शर्ट निकाली, सब सारे शीशे बंद कर दिए, सारे शीशे ऐसे हमने अपने टी टी शर्ट से बंद कर दिए, पीछे वाला जो मिरर होता है, वो ग्लास होता है, उसको पूरा बैग से ब्लॉक कर दिया। आगे विंडशील्ड पे गगन की चुन्नी थी, वो से दो लगा दी, तो पूरी पर्सनल हो गया, कोई झांक नहीं सकता अंदर, नहीं कुछ देख सकता। हमने कैरावन का कॉन्सेप्ट है तो सस्ती कैरावन यही बना लेते हैं, इंस्टेंट कैरावन। 3 रात, पहली रात तो मैं आई वाज नॉट विद हर, ये कह रही अरुण बोला अरे नहीं ये पागल है, कैसे हो जाएगी। मैं कंसर्न था कि भाई अगर तेरे को नेचर्स कॉल आ गया, अब लड़कों का क्या है भाई, जहाँ मर्जी बेशरम आदमी होते हैं, मैं कहा कि तो रात ही तो होगी, नेचर्स कॉल है तू क्या करेगी। तो फिर सामने समुंदर है, समुद्र सामने, यहाँ नेचर्स कॉल की क्या टेंशन लेनी है, वहाँ वो भी सॉल्टी होता है नहीं। वहाँ का दिक्कत तुझे ज्यादा हो सकती है, मुझे तो खैर नहीं हुई दिक्कत। हमने बिल्कुल बीच किनारे गाड़ी लगाई, आराम से सोए। रात को 3 बजे बड़ी तेज आवाज आने लग गई वहाँ पे, वेव्स की, वेव्स की नहीं, लोगों की, पानी करके कोई निकल रहा था बाहर। अरे हमें लगा पहले कि क्या हो गया, एकदम से उठ के देखा पूरा का पूरा ग्रुप जा रहा है, वो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तब हमें रियलाइज हुआ कि यार ये करने से पैसे तो बचे ही बचे, पर इतना समझ में आ गया कि भाई मॉरिशस बिल्कुल सेफ है। अब रात में अकेले भी बाहर सड़क पे घूम रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने पहला एडवेंचर हम इंडिया में कर रहे हैं सबसे पहले, इंडिया में तो हाँ चंद्रताल में किया। मतलब हम थोड़ा डीरेल हो गए हैं, पर हाँ हम लोग थे काजा में थे, तो वहाँ पे ना i10 है हमारे पास, और पता नहीं हमें कुछ प्यार हो गया, काफ़ी पुरानी गाड़ी है तो हमारा मन ही नहीं करता उसको निकालने का। तो ये मेरे से कह रही चंद्रताल चलते हैं। फिर मैंने लोकलाइट से पूछा, अगर काजा से चंद्रताल का रास्ता आप i10 से कर सकते हो? लोकलाइट ने फिर हाँ, पहले मैंने कुछ टूरिस्ट से पूछा, उन्होंने बोला सर नहीं, आपके पास 4x4 कार होनी चाहिए। मैंने कहा 4x4 तो है नहीं है, कैसे चलेगी फिर? तो गगन कह रही है अरे देखा जाएगा, चल जाएगी, जहाँ तक गाड़ी जाएगी जाएंगे नहीं रिवर्स करके आ जाएंगे, पार्क कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, कुछ वी विल फिगर इट आउट, लेट्स गो। फिर एक लोकलाइट से मैंने पूछा, मैंने i10 है मेरी जाएगी? कहता भैया मैं ऑल्टो लेके गया था,
उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया, मैं और तो जा चुकी है। मैं कहा ये पहाड़ों की रानी है, फिर हमारी कौन सी कम है, लेके चलते। दोनों ने उठाई आइडन और पहुंच गए चंद्रताल। मस्त चंद्रताल घूमा हम। बिल्कुल जब सनसेट हो गया, फिर वो बोलते हैं कि आप लेक साइड नहीं रुक सकते, आपको नीचे आना पड़ेगा। और मौसम भी ठंडा था तब तक, इट वॉज नॉट ओपन। जैसे गगन ने बोला शोल्डर सीजन में जाते हैं, तो बिल्कुल ओपन नहीं था। हम लोग फिर गाड़ी नीचे लेके आए, कैंप देखे तो बहुत सारे कैंप लगे हुए थे। तो लहंगे थे। हाँ, मैंने बोला कि यार कैंप पता कर लेते हैं। मैं ये कहता कि 3,000 पर पर्सन। मैं 5,000 पे मैंने इस पे लगा देने हैं ऑलरेडी। अभी बस सुबह 4-5 बजे हमें निकलना है, 5,000 पे तो हम कोई फ्लाइट बुक हो जानी है हाँ, हमारी। एक और जगह घूम लेंगे। तो भाई फिर वहाँ पे हम ये फिर से इसका दिमाग चला कहते यार, वो फर्स्ट टाइम था जब हमने अपनी कार को सस्ती कैरावन बनाया। तो ये कहते यार इसमें हम कार में क्यों नहीं सोच सकते। मैंने कहा यार रात को बहुत ठंड हुई तो करिए हीटर ऑन कर लेंगे, जाग जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत होगी कैंप तो पीछे, तब चले जाएंगे। इसको तो पैसे लेने से मतलब तब 5,000 रुपये दे देंगे। हमने वही सस्ती कैरावन वाला जुगाड़, फिर चुन्नी वुन्नी टी शर्ट लगाई, दोनों ने अपनी सीट रिक्लाइन की और सो गए। आँख खुली सीधी 6 बजे जाके। वाह, क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास नहीं। हमने कहा नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, पहुंच जाएंगे ऊपर भगवान के पास। ज्यादा कुछ अंदर सफोकेशन ठंड में मर गए तो मर गए, देखा जाएगा। मान लेंगे कि लास्ट थी हमारी। लास्ट सीट रहती चंद्रताल में मोक्ष की प्राप्ति है, यही क्या पता। फिर वहां से हमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस लेके मैडम ने फिर मॉरिशस में बोला, एडवेंचर वाली बात थी कि चल ट्राई करते हैं। फिर वहाँ पे कैरावन में सो गए। तो ऐसे ऐसे हमें ये रियलाइज हो कि जब कार लेते हैं तो जब पैसा लगा दिया तो फिर रूम पे क्यों लगाना है। सही बात है। ऑलरेडी लेकिन अब हमारे पास एक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया ना जो हम शेयर करते हुए थोड़ा सा प्राउड हो सकते हैं कि हाँ वी ट्राइड। फर्स्ट टाइम पे अरुण को तो थोड़ा मेरे को थोड़ा था कि यार मतलब नहीं, कैसे कर लेगी यार तू, इतना पैसा क्यों बचाती है। अरुण ने उस एंगल पे चल गया, इतनी कंजूसी नहीं करनी थी। कंजूसी नहीं, एक्सपीरियंस। हाँ, फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं कंजूसी तो खैर नहीं, कंजूसी तो है वैसे। इतनी नहीं है। हाँ, पर फिर ठीक है। ये दूसरा सोफा है जिससे मैं करने की बात कर रही है। एक यहाँ से टूट गया, एक वहाँ। वो तुमने मार नहीं डाला है। ये फेस्टिवल तो नहीं है। मेरा चाहिए ना तो पैसे ले लेंगे। क्या तू ही अपने उधर घुमाई जा रहा कहते तो ही जा रहे हैं। दूरी बना रहा था। मेरा ध्यान उधर ही है कि ये दूसरा भी एडजस्ट हो रहा है। दूरी जरूरी है, भरोसा नहीं इसके हाथ में मग्गा है। आता हूँ, कहाँ थे हम चंद्रताल में मोक्ष ले रहे हैं। मोक्ष ले रहे थे चंद्रताल में। नहीं, फिर हमने जब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, फिर हम आराम से 6 बजे उठे, नेचर्स कॉल, नेचर में आराम से खुले हुए नहीं करी। लोटा पार्टी बोल। हाँ, लोटा बाल्टी। हाँ, लोटा पार्टी। ये बाल्टी हाँ, नहीं किसी को बाल्टी भी लगती है ना। तो वहाँ बस फिर वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था, उसको लेके मॉरिशस। फर्स्ट टाइम मेरे को लगा अजीब सा, फिर सेकंड टाइम गई तो सही है, समझ रहा है। फिर सेकंड नाइट, थर्ड नाइट, फिर लास्ट नाइट हमने कहा अब तो पावर बैंक भी गया, अब हो गया, डिवाइस तो चार्ज, कैमरे बैंक की वजह से हमें करना, फिर वीडियो ही नहीं बन पाएंगे जब कैमरे में बैटरी नहीं होगी। तो फिर हमने कहा नहीं, हम आपका दर्द बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ऐसे हम पैसा बचा रहे। हाँ, थोड़ा सही है। तो अब यहाँ से ट्रैवल हो गया, अकोमोडेशन आप कैसे चूज करते हो, ट्रांसपोर्ट क्या लेते हो, कॉस्ट कटिंग कैसे करते हो। अब आता है खाना। मेरे जैसे वेजिटेरियन बेचारे बहुत सारे हैं ना। ये खाना कैसे डिसाइड होता है? ये हमने अनलॉक कर लिया था अपनी फर्स्ट ट्रिप में, यूरोप ट्रिप में। पहले तो गगन की रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब मैं एडमिट, हाँ पहली बार है, आज पहली बार बोला है मैंने इसको। इसकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि हम इसे ये पता होता है कि जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगी तो मुझे कितने नंबर की बस पकड़ के कहाँ पहुँचना है। वो इस लेवल पे स्टडी करती है किसी भी लोकेशन की। तो इसने बोला भाई यूरोप में खाना नहीं मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। तो हमारा एक बैग सिर्फ खाने का था। तो जो इंस्टेंट फूड होता है आपका, जो आप प्री पैक्ड फूड होता है, जो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, ऐसा लगेगा एंडोर्समेंट लूंगा, चावल नहीं ब्रांड का नाम भी लूंगा, पर जब पैसा मिलेगा तो। ऐसे हो गया, दाल चावल हो गया, कड़ी पकौड़ा हो गया। कुछ ब्रांड है, राम नाम है उनका, भगवान के नाम पे राम सीता। ऐसे तो उनका हम प्री पैक कुक्ड फूड ले जाते हैं। उसको हमने कहा कि इसको माइक्रोवेव में अच्छे से गर्म करके खाएंगे तो हमारा काम चलेगा। फिर हमें रियलाइज भी हुआ कि यूरोप में
पथेटिक फूड भाई, बिल्कुल नहीं एक मिलता तो फूड vegetarian। पैथेटिक, ऊपर से वेजिटेरियन के लिए महंगा बहुत था यार ऑप्शन। मतलब आप एक नॉर्मल सा भी बर्गर लोगे ना तो वो भी था 8 यूरो 9 यूरो में। इतना महंगा बर्गर तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी। मतलब भाई हमारा दिमाग 9 यूरो पे नहीं जाता है। 9 यूरो में नहीं जाता ना, हमारे को सीधी कैलकुलेशन होता 9 दिनों 900 रुपए का है एक बर्गर नहीं खा सकते। हाँ, तो ये मेंटालिटी मुझे लगता है हम सबकी होती है। तो वहाँ पे हमें समझ में आया कि हमें खुद से घर से खाना लेके जाना है, तो हम प्री कुक्ड फूड लेके हमने वहाँ से जाना शुरू किया। फिर यूरोप में जब एक टाइम आया कि यार बहुत प्री कुक्ड हो गया, अब नहीं, मन नहीं कर रहा खाने का, ख़त्म भी हो गया था वैसे। फिर हमने कहा अब और क्या खाएं, फिर हम हंट पे निकले। अब हम क्योंकि ट्रैवलर हैं तो हमारे मन में है कि इंडियन तो नहीं खाएंगे, पर फिर कुछ मिला भी नहीं। तो फिर हमने कहा चलो इंडियन ही देख लेते हैं। फिर हम इंडियन रेस्टोरेंट गए, फिर हमने प्राइस देखा, हमने कहा, इंडियन तो नहीं खाएंगे, चुपचाप वापस आ गए हम। फिर हम वापस आ गए। वहाँ पर यूरोप में कल्चर है कि वो ना मेन्यू कार्ड बाहर रखते हैं, उसमें आपको प्राइस भी दिख रहा होता है, प्राइस भी कितने कौन सी डिश कितने रुपए की। लाइक की औकात के हिसाब से अंदर घुसना है या फिर नहीं घुसना। बाहर ही चिपका देता है। कि भैया तुम इतना अफोर्ड कर पाओ तो अंदर आना, नहीं तो बाहर से उल्टे हो जाना। हमने देखा 12 यूरो दाल मखनी, 1200 की दाल मखनी, मम्मी 300 में भी नहीं खाने देगी। मम्मी आप इंडियन मॉम से बोलो जाके 300 रुपए की दाल, 300 रुपए में हाँ, हफ्ते भर की सब्जी आ जाएगी। तो वो मेंटेलिटी मेरी तो खैर कम है, इसकी ज़्यादा है। तो फिर वो हाँ ये तो इसलिए घूम पा रहे हैं हम। हाँ ये बात तो ठीक है। फिर इसने बोला कि नहीं इतना नहीं खाएंगे। फिर हम पहुंच गए सुपरमार्केट में एक सैलेड का पैकेट लिया और बन ले लिए, लेके घर आया, बड़े खुश। अब हम वो सब बना के खाएंगे। अब हमने ब्रेड लेके काटने के लिए उसको ऐसे उठाया, भाई वो माय ब्रेड गॉड की कसम वो कटी नहीं हमसे, वो पत्थर। वो पत्थर था। हमें नहीं समझ में आया कि यूरोपियन लोग इतनी हार्ड ब्रेड कैसे इंडियन खा रहे ब्रेड्स हैं। बहुत वो मूवी नहीं है शाहिद वाली जिसमें वो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां, वो गूंगा होने की एक्टिंग कर रहा होता है, वो चबाता है, वो रोटी वाली फीलिंग। अरे यार थी, वो इतनी हार्ड पता ब्रेड नहीं क्या था। वो तो मैंने और उनके सर पे मारने की कोशिश करी है, जो निशान दिख रहा है ना ये टांगों का, ये तभी से आया। तीन टाके हैं। हाँ फिर वो तक नहीं उठाना पड़ा। फिर वो ब्रेड नहीं खाई गई हमसे, पर हमने फिर भी अपना ले आए माइक्रोवेव में, फिर गर्म करके उसको गरम से बटर लगाया, थोड़ा खाने लायक बनाया, खाया तो समझ में आया कि भाई खाना बाहर से लेके जाना पड़ेगा। फिर पिछली ट्रिप में तो धीरे धीरे करके वही इवॉल्व हो गए। पहले हम सिर्फ सब्जी लेकर जाते थे और ब्रेड्स ले लेते थे। फिर अभी हमने लास्ट एक 1-1.5 साल से ना हम चावल भी लेकर जाना स्टार्ट हो गए कि इन एनी केस चावल तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बीएनबी लेते हैं तो किचन होती है हमारे पास, तो चावल बॉईल करके तो बन ही जाएगा। सब्जी होती है, चावल होते हैं, दाल चावल को मिक्स करते हैं, जो भी सब्जी को मिक्स करते हैं। और लास्ट 2 ट्रिप से तो ना हम अपना स्टील का डब्बा भी लेकर जाते हैं ताकि लंच भी पैक हो जाए हमारे साथ। बनाया, डब्बे में डाला, डब्बा साथ। सब्जी तो एनी हाउ मिल ही जाएगी कहीं भी। सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो में बैठ के हम दोनों ने राजमा चावल खाया अपने स्टील के डब्बे में। इससे ज्यादा दिस इज ट्रैवल ना, एक्सपीरियंस पे खर्चा करो। सही बात है। खाने पे खाना तो मैं वही पसंद आएगा ना, दाल चावल राजमा। खाने में वही है, कहीं में चले जाओ। हाँ नहीं पसंद आया हमें खाना बाकी कंट्रीज का, पर अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाते हो या आप यूरोप में जाते हो, नहीं खाना नहीं अच्छा। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का ना, शायद जितना मेरा ज्ञान कहता है कि शायद वो फिश ऑयल यूज करते हैं, तो फिश ऑयल की स्मेल जो होती है ना, वो भाई वो बिल्कुल ही सर पे चढ़ जाता। नहीं एक्चुअली क्या होता है, खाना नहीं खा सकते। मेरा खाना तो कोई नहीं खा सकता। नहीं मैं खा सकती हूँ, मैंने खिलाया भी है। इनके हाथ का खाना नहीं खा पाएंगे आप। इस दुनिया में कोई पोहा गंदा बना सकता है? आईडी बेस नहीं यार। नहीं सच है, ये सच है। ये कर लो। मैं नहीं हो पाता। मेरे को खाना बनाने का बिल्कुल शौक नहीं था, फिर मुझे बनाना पड़ा क्योंकि फिर मैंने इसके हाथ का खाना खाया। मैंने कहा मैं ही नहीं खा पाई। मैंने कहा ये जीवन नहीं है, इससे अच्छा तो भगवान उठा ले। फिर मेरे को ऐसा रियलाइज हो कि नहीं उठा मत, चल सिखा दे। फिर धीरे धीरे हमने खाना बनाना। कैलेंडर इन द सेंस कि मैं सब्जी वब्जी काटती हूँ, बर्तन धोती हूँ मैं, क्योंकि हमारी एक और चीज भी है, वो ट्रैवल से थोड़ा सा मैं लिंक कर दूँ। हमने अभी तक हाउस हेल्प नहीं रख रखी। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि शायद जब हम खुद घर का काम करते हैं तो वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पैसा बचता है, ठीक है। दूसरा कि इतना पैसा भी बचता है यार मैंने कितना भी पंजाब बनने लग रही। देखा, मेरे को लग ही रहा था एंड में बोले कि चल बनिए साइड ऑफ। सॉरी ये चीज का माइंड मत कर देगा। बलिए भाई प्राउड फील करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरे जब हम ये बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं
बनिया इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम बनी है, बनी है कि ये कैटेगरी कैटेगरी बन गई है ना, समझदार और पैसा बचाओ। हाँ, मेरे बनिया दोस्तों को बुरा नहीं लगता। मैं अपने पति को थोड़े दिन पहले उसके सामने बोल रही थी, ये देखो बनिया वाली हरकत कर रहा है। शी डोंट माइंड, शी वाज लाइक कि वो एक अलग कैटेगरी है लोग। वो एक एडजेक्टिव है, आप उसको संधि विच्छेद करो, बनिए, बिगड़िए मत, भी बनते हैं। तो मैं तो उसको मानता हूँ, मुझे कोई बनिया बोले तो भाई वो बोल रहे कि तू बन, प्रॉस्पर कर, तो मैं कवर कर दिया मैंने। Thanks to all बनिया friends, मुमताज। आई वॉन्ट टू बी अ बनिया, अगले जन्म वही बनिया ही की जो। मैं कहा थी, मतलब भूल गई। हाँ, हमने वो काम वाली वगैरह वो नहीं, हाउस हेल्प नहीं रख रखी ताकि पैसा बचे हाँ, और शायद पैसे भी बचे। हाँ, तो इसलिए सब्जी जो है वो हम डिवाइड काम करते हैं। सब्जी मैं काटती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ। ठंड आ गई है तो अब अरुण की डिपार्टमेंट है बर्तन धोने का, वो तब मैं नहीं धोती हूँ। और सब्जी रोटी आटा गूंदना अरुण लगा। हाँ, रोटी इसने बनाई थी एक बार, पोचा मैं मारती हूँ। रोटी बनाई थी, फिर हम खेलते हैं उस रोटी। रोटी तो ऐसे फ्रिस्बी आज तक खेलते हैं, जब बीच पे खेलेंगे फ्रिस्बी, वो रखी हुई है हमारे पास, ये पर की बनाई है, एग्जीबिशन में लगवाएंगे वो। मेरा एक फ्रेंड है, मैं आई थिंक नाम तो ले सकती हूँ, दीपांशु। वो मेरी पुरानी कंपनी में था, तो वो उसने मेरे को बोला कि गगन तू इतनी हार्ड रोटी बनाती है, तेरा जो पंडित, वो यूज टू कॉल हिम पंडित, तो ये पंडित कैसे खाएगा? मैं कहा कोई नहीं, इसको लोहे के दांत लगवा देंगे हम। वो इतनी हार्ड, पता नहीं कैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में है रखी, एक है रखी हुई। हाँ, ये शाहिद कपूर, करीना कपूर, वही वाला हिसाब किताब है हमारा। नहीं, मतलब क्रिस्पी होनी ना, हमें टोटल नहीं कुछ तो होता है क्रिस्पी। यस, फिर हम एग्जीबिशन चलावांगे। हाँ, क्रिस्पी की शब्द की आप कुछ तो मर्यादा रखें। इतने सभी शब्द नहीं, वो है फ्रिस्बी, है फ्रिस्बी सही लगता है, फ्रिज में रख रखी ताकि वो उली ना लगे। हाँ, तो वो है। फिर अभी फ्रेम कराएंगे, उन्हें फ्रेम कराओ, फ्रीज करा के ना थोड़ा जा। सब्जी पे फिर ये इसलिए काटती क्योंकि बहुत जल्दी काट, भाई साहब ये इस काम में की आदत है ना, वो नहीं वो भी वेट पर नहीं है इसे, ये काटने वाला है हिसाब किताब। नहीं, हम लड़कियों में ये बहुत अच्छी स्पेशलिस्ट। ये इसको मैं मानता नहीं, ये मैं इसको भाई मानता हूँ। नहीं, इट्स कॉम्प्लीमेंट भाई सच्ची में ये भाई है, मतलब हम वो तो है। चेन्नई में जब हम फ्रेंड चार लौंडे, अंकित, परमजीत, मैं, हम तीनों रूममेट थे। सॉरी अर्पित, सॉरी ऐसे नाम नहीं लेना। हाँ, अर्पित, मैं, परमजीत, अंकित, हम 4 साथ में होते थे, और ये हमारे साथ 5वां, तो हम ऐसे बोलते थे 5 भाई। हाँ, तो हम जहाँ भी घूमने जाते थे तो ये भाई है। अभी तक यही था, मैं भी शादी से पहले लोंडा बन के ही घूम रही थी। हाँ, तो ये सब हम थे कहाँ, सब्जी काट रहे थे। हाँ, सब्जी काट रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट, इतनी मैं कुछ शेप वेप कुछ नहीं देखती, तो इसलिए मुझे नहीं काटने देती सब्जी। ये कहते तू 1 घंटा सब्जी काट, 1 घंटा तो प्याज ही काटता रहता, ऐसे 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 सेट वर्ड ना, स्केल लेकर। ये इतना लंबा होना चाहिए, मैं इतनी पेशेंस मेरे में नहीं है। इट्स आर्ट ब्रो। हाँ, वो ब्रो, दैट आर्ट इज नॉट विद मी, वो पेशेंस नहीं है मेरे में। तो फिर वो मुझे तो काट के रख दी थी, फिर मैं जाके बना। आई कैन रिलेट, बिकॉज मेरी सिस्टर ऐसे ही करती थी, 1 घंटा लगाती थी सब्जी काटने में। लेकिन मेरी सब्जी बिल्कुल करेक्ट करती है, लेकिन मैं जल्दी काटती हूँ। चलिए कभी आओ हवेली पे, आपको आप आओ, सब्जी कटवाइए, सब्जी कटवाए आप। ये बुलाती इसीलिए कि सब्जी अच्छा काटते हो, अगला घर आने। ये सब हो भी चुका है ना, ऐसी पार्टी थी, हम बहुत डीरेल हो रहे हैं। ओके, मैं कहीं और जा रही हूँ फिर। तो जैसे अभी आपने बात करी कि सैलेड्स और ब्रेड्स आपने लिए थे जो आरी से आपको काटने पड़े, टांके तो कोई गल नहीं, मतलब टांके भी पै गए थे। तो सब्जियां नॉर्मली सुपरमार्केट्स आप जाते होंगे उसके लिए, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। तो सुपरमार्केट्स में आप क्या एक्सप्लोर करते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि जो जितने आपके वीडियोस हैं, आप सुपरमार्केट जरूर जाते हैं हम। तो उसका ना, उसके पीछे का भी एक स्टोरी है, क्योंकि हम हैं बजट ट्रैवलर। तो हमसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैडम पूरा बजट तो बताओ कितना था। तो आई थिंक अगर हम ऊपर से बता दें कि 20,000 की फ्लाइट थी, 10,000 का होटल था, 20,000 का वीज़ा था, तो शायद आप ऊपर से तो कैलकुलेट कर लोगे, बट अंदर जब आप चल रहे हो, घूम रहे हो, तो क्या है। तो मुझे ऐसे लगता है जब हम सुपर मार्केट में जाते हैं ना, तो वहाँ का पानी का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, फलों का क्या रेट है, आई थिंक उससे अगर हम अपनी कैलकुलेशन कर पाए ना, अगर 100 रुपये किलो मुझे प्याज वहाँ मिल रहा है, इंडिया में भी अगर मुझे शायद 100 रुपये किलो मिल रहा है, तो मैं शायद वो कनेक्ट कर पाऊँ कि ऑलमोस्ट इक्वली होगा यार, क्योंकि डेली वेज वहाँ पर भी उतना ही चल रहा है, हमारे यहाँ पर भी इतना चल रहा है। तो वो और सेंस लेने के लिए ना, कि अगर आप पैकेज नहीं लेकर जा रहे हो तो खाना भी खुद देखोगे या B&B खुद करोगे, तो आप सामान कितने का कहाँ से खरीदोगे, पानी की बोतल आपको कितने की पड़ेगी। तो हम उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन लगा लेते कि अगर इंडिया में मैं बिस्लेरी की बोतल ले रही हूँ तो मेरे को 20 रुपये 25 रुपये लीटर की मिल जाएगी। तो वो एवरेज रेट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ओमान में लगाऊँ तो 20 रुपये की तो वहाँ पर भी मिल रही है,
तो इसका मतलब है, तो हम वो लिंक करवा देते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपका ऑलमोस्ट अगर इंडिया में रहकर अगर आप वही खर्चा कर रहे हो तो वहां पर भी सिमिलर लाइन में ही खर्चा होगा। हाँ, तो हमें मतलब काफी आइडिया लग जाता है कि कितनी एक्सपेंसिव वो जगह है। अगर आप सुपरमार्केट जा रहे हो, आपको छोटी छोटी चीजों का भाव ले रहे हो आप, तो आपको रिलेट कर पाओगे कि ये 50 रुपए किलो है, वहाँ 500 रुपए किलो है, तो ये मेरे से 10 गुना एक्सपेंसिव है। राइट। तो वो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितने टाइम्स एक्सपेंसिव है वो कंट्री। तो उतना ही आपको अपना फ्यूचर बजट सोचना है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 लाख सोचा तो 1 लाख में कभी भी नहीं होगा आपका खर्चा, हो सकता है सवा हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है जितना भी अपना मेन अकोमोडेशन, फ्लाइट, वीजा के ऊपर एक्सपेंस होता है, उससे ज्यादा जब आप सिटी में घूम रहे होते हो तब हो जाता है। क्योंकि वो तो मोटा मोटा रहता है, आपका फ्लाइट रहता है, होटल हो गया, ये मोटा मोटा खर्चा। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हमें वहाँ का थोड़ा सा इंटरनल, तो हमारी कोशिश रहती है। हमने इनफैक्ट एक अपने वीडियो में भी पूछा, डायरेक्ट अरुण ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको लगता है कि सुपरमार्केट में नहीं जाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दो कि हम जाएंगे तो फिर भी, मगर वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई थिंक बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट है कि नहीं आप सुपरमार्केट जरूर जाओ। हमें बड़ा अच्छा आइडिया लगता है कि वो कंट्री कितनी एक्सपेंसिव है, क्या वैरायटी ऑफ फूड है। अगर बजट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ओमान, मॉरिशस, जितनी भी जगह गए थे, एक हाइपर मार्ट है, लुलु हाइपर मार्ट, बहुत मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा ब्रांड है। जब हम हाइपर मार्ट गए तो हमें ये रियलाइज हुआ कि जो वेजिटेरियन है, अगर उसको एक रेस्टोरेंट में जाके 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं एक मील खाने के लिए, अगर वो लुलु हाइपर मार्ट जैसी जगह में जा रहा है तो वहां पर वही वेजिटेरियन मील उसको 400-500 रुपए में मिल जा रहा है आराम। और वैरायटी लुलु हाइपर मार्ट में इतनी, मतलब हमें ऐसा लगा कि हम एक इंडियन कन्फेक्शनरी शॉप में आ गए हैं। आपको जलेबी मिल रही है, समोसा, गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी, मतलब भूख लगी मुझे बोल बोल के, पर वहां पर आपको इतना अबंडेंस में खाना मिल रहा है और वेजिटेरियन मिल रहा है। और जब ऐसे ब्रांड में जाते हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक शांति भी होती है कि इसने कोई फिश ऑयल या कोई अच्छी क्वालिटी का खाना, कुछ ऐसा कोई गलत चीज नहीं होगी। वेजिटेरियन बनाने वाले ही इंडियंस हैं। हाँ, अगर वेजिटेरियन बेच रहा है तो वेजिटेरियन ही बेच रहा है, तो उसको वो सेटिस्फैक्शन हो जाता है। तो हमें वो सेगमेंट बड़ा पसंद आता है कि हम जब सुपरमार्केट जाते हैं कि चीज उठा के रेट देखते हैं, तो उनमें भी हमें लगता है हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि हमारे वीकेंड्स वहीं निकल, शायद हमारे फिर वो जो हमारी फैमिली है वो भी शायद हमारी उम्र की है, तो रिलेट बड़ा कर जाते हैं। इसलिए हम सुपरमार्केट तो ढूंढते हैं। कई बार हम 8-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए हैं क्योंकि सुपरमार्केट जाना है। और मेरे को तो प्यार हो गया था लुल्लू से, पता नहीं। हाँ, लुल्लू तो हम कई बार देखिए, अब तो जाना ही जाना, चाहे मेरी वो जैसे हमें ऑफ अगर जाना पड़ रहा ना तो चलेगा, बट मेरे को लुल्लू जरूर जाना है। क्योंकि वहां पर ना आपको जैसे सोवेनियर्स खरीदने, जैसे अगर आप मिडिल ईस्ट में हो तो जनरली दिमाग में होता है कि यार डेट्स खरीद ले, तो वहां पर आपको बहुत सस्ते मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल दुकान में हो तो। ट्रू दैट। तो यहाँ से सबसे पहले ये आता है कि जब आप साथ में आपने ट्रैवल करना, ऑब्वियसली आप बहुत सालों से कर रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करने में ट्रैवल का क्या क्या कितना हिस्सा आया है, कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है इससे? रिलेशनशिप बिल्ड करने में, रिलेशनशिप तो देखो थी, उसके बाद हमने ट्रैवल शुरू किया। हाँ, तो उससे और क्या अपग्रेड हुआ? उससे अपग्रेड मेरे को ये लगा कि हम ना, जब मेरे को जो रियलाइजेशन हुआ रिसेंटली तो नहीं, खैर पिछले टाइम से, कि गगन बहुत रॉ है, तो शायद वो चीज़ मेरे को ज़्यादा सही लगी। रॉ इन द सेंस कि जनरली, मतलब दिस इज नॉट, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ, पता है, दिस इज नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू जेंडर या फेमिनिज्म के बारे में नहीं है, जस्ट प्योर फीलिंग। जब आप एक फीमेल जेंडर को इमेजिन करते हो तो आप इमेजिन करते हो कि वो मेकअप करेगी, उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, टाइम टू टाइम खाना चाहिए, प्रॉपर एक सलीके में कायदे में रहते हैं। लड़के नहीं होते ऐसे, लड़के एकदम ओपन, वो पड़े हैं तो पड़े हैं। मतलब जैसे अगर ये टेबल है, इस पर मैं यहाँ ग्लास रखता हूँ तो पूरी टेबल पे धूल होगी, सिर्फ इस ग्लास के नीचे नहीं होगी क्योंकि नीचे जा नहीं सकती धूल। ऐसा हिसाब किताब होता है लड़कों का। हाँ। तो गगन इज वेरी रॉ नॉट इन द सेंस की धूल रहेगी, वो साफ सफाई में तो बहुत आगे, पर रॉ इन द सेंस कि उसको लग्जरी नहीं चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेकअप के नाम पर वो एक चीज लगाती है पूरे फेस पे, काजल, उसके अलावा कुछ नहीं लगाती है। शी इज ऑल, बोलते हैं लड़की को रेडी होने में 1 घंटा आधा घंटा लगता है, उसको उतने टाइम लगता है जितना मुझे लगता है। कई बार मुझे ज्यादा लग जाता है। नहीं, मुझे भी 10 मिनट ही लगते हैं। टाइम टॉयलेट में लगता है यार, 1 घंटा पहले उठाना पड़ता है। हाँ, तो फिर वो भी यही तो उस सेंस में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि शी इज वेरी रॉ, और हम और थोड़े क्लोज आए इन सेंस ऑफ हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग। अब अभी रिसेंटली हमारी एक वीडियो पे ये तक कमेंट आ गया कि आप हस्बैंड वाइफ हो या सिबलिंग्स हो। अभी रिसेंट कमेंट आया कि ऐसा लगता है कि आप सिबलिंग्स हो। तो शायद हम साथ में घूम के इतने मिलने लगी, हमारी स्टेप्स तो पहले मिलते थे, शक्लें मिलने लग गई है। तो वो
इतने नजदीक और नजदीक आ गए हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस बट इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग डिसलाइकिंग। शायद और समझने लग जाते हैं अब, क्योंकि आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो साथ में कि वो समझ आ जाता है कि यार इसको ये बोल दिया ना तो ये भड़क जाएगा, तो कभी कभी छेड़ने के लिए होता है कि हाँ चल बोल देना। तो वो ट्रैवल से थोड़ा और वी नो ईच अदर बेटर ऑन इमोशनल नहीं ऑन लॉजिकल साइड, कि ये किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकती है, कैसे बिहेव कर सकती है, वो थोड़ा और समझ में आने लग गया है। दैट्स व्हाट आई थिंक कि तो चलो, ट्रैवल जो होता है ना, इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अ फीलिंग। सो उससे आपके रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप पूरा दिन जब साथ रहते हो ना, कहते हैं किसी के साथ 3-4 दिन ट्रैवल करने से पता चल जाता है वो इंसान कैसा है ना। मैं तो 12 साल से देख हाँ, तो आप तो 12 साल से 13 साल, सॉरी हाँ 13 साल से, भाई ऐसे बोलते नहीं है, पहले 13 हुए हैं। पाँची गाइस, पाँची। तो मतलब ये है कि अपने आप को ना स्किल डेवलप करने के साथ साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड जो होता है ना, उससे वो एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि आप फ्रेंड्स की तरह रहते हो, उससे आपका ट्रैवल करना और इजी हो जाता है। हाँ, मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं है हस्बैंड वाइफ वाला, वैसा कोई बैरियर नहीं। तो फिर तू यहाँ नहीं जाएगी और ये नहीं करेगी, वो नहीं चलता रहेगा। वीक नहीं करते, मतलब जैसे अरुण का डिपार्टमेंट है वीडियो एडिट करना और डायरेक्शन देना, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती तो मैं वहां नहीं घुसती। मेरा डिपार्टमेंट है कंट्री डिसाइड करना, सिटी डिसाइड करना, होटल आइटनरी पूरी रिसर्च, वो सारा मेरा है कि आज हम ये कितनी बार ऐसा हुआ, आई थिंक 100 में से 99 टाइम्स ऐसे, और उनको ये नहीं पता कि हम क्या करने, आज का करना क्या है हमें, लिटरली मैं तो वो सिर्फ फॉलो ही करता है, वो कुछ नहीं है। तो आज कहाँ जा रहे हैं हम, तो फिर ये बोलते चलना है, तो टक्कर से यार छोड़ना, चलना। वो फर्स्ट डेस्टिनेशन जाके फिर मुझे पता लगता है कि अच्छा हम अब यहाँ आए हैं। हम तो मेरे लिए भी वो उतना ही नया होता है जितना जो हमारे व्यूअर्स के लिए नया होता है कि हाँ बीमा सिंह कैसा दिखता है, वो मेरे को भी ये मैं रिलेट कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है मेरी जिंदगी में बीइंग अ ट्रैवल एंटरप्रेन्योर, पहली बार मेरी शादी के बाद जो हमारा ट्रैवल था ना, उसमें आई वाज नॉट द ट्रैवल प्लानर। मतलब आपका ट्रैवल बाली एंड वियतनाम, और मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। हाँ, मतलब लिटरली मुझे नहीं पता था आज जो आपने बोला आज कहाँ जाना है, वो सरप्राइजेस थे। मैं सरप्राइज में छोड़ो, मैंने छोड़ दिया, मैंने यार मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, एक बंदा ले रहा है टेंशन, तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है। मैं उप्स मोमेंट जो मैं आपसे पूछने वाली थी वो मैं पहले खुद बता देती हूँ। वी वेंट टू वियतनाम, और जब हम हो ची मिन सिटी पहुंचे ना, तो हम ये देख रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, घूमने कहाँ जाना है। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया कि यहाँ पे कहाँ घूमने जाऊँ, तो उसने हमें टनल के बारे में बताया कि तुम टनल वाला टूर कर लो, उसमें यहाँ चले जाना, क्योंकि मुझे तो वो किश्ती पे जाके फोटो ही खिंचवानी थी। करना क्या है, मतलब पूरा टूर चाहिए मुझे वहाँ जाना है भाई, मुझे तो डेल्टा पे जाके फोटो खिंचवानी है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़, मैंने उनको बोला मुझे वो फोटो चाहिए, जहाँ मर्जी जाओ। सही बात। तो लिटरली वी बुक्ड अ टूर ऑनलाइन, और उसमें लिखा था, मेरे फ्रेंड ने बोला लेमोजिन बुक कर ले, मैंने सोचा भाई लग्जरी लेमोजिन में प्राइवेट टूर पे जाएंगे, ठीक है लेमोजिन। अब आप सोचो वो लेमोजिन क्या थी, क्या लेमोजिन भाई, इट वाज नो नॉट लेमोजिन, दुबई वाली फीलिंग मत लेना यहाँ पे। तो मेरा पूरा मतलब दिल दिमाग मतलब सब चूर चूर हो गया एकदम, मतलब किसी ने अच्छे से ना क्रश कर दिया वो दोरी सोटे में। वो निकला ऑल्टो तो नहीं भाई, दैट वाज अगर हम अपनी लैंग्वेज में, इंडिया के लैंग्वेज, दैट वाज अ टेम्पो ट्रैवलर, लग्जरियस टेम्पो ट्रैवलर, जिसमें मेरे 10 और लोग थे। तो लिमोजिन जब हमने बुक किया और जब मैंने एंटर किया, तो मतलब मैंने पूछ रही हूँ कि मुझे लगा कि शायद हम एक पॉइंट पे जाएंगे, वहां से हमें चेंज करना है। हाँ, तो मुझे थोड़ी देर के बाद ये मतलब कि कहते हैं अंतरात्मा से आवाज आती है, बेटा तेरा कट गया, क्या हो गया अब तो, ये लेमोजीन है, ये की लेमोजीन है। और मैंने जब वापस पहुंचे, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा भाई तू मुझे बता नहीं सकता था कि यहाँ की लेमोजीन ये इसको बोलते हैं, मैं तो दुबई वाली फीलिंग ले गई थी। कह रहे हमारा कट है तो तेरा नहीं कटेगा क्या? मतलब मेरा उस टाइम मन कर रहा था उसको फोन में से घुस के मारूं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कोई मेमोरी थी ना आपकी, सीरियसली यार, उप्स मोमेंट में मेमोरी थी, बट मेमोरी थी, मतलब हमारा बहुत बार कटा है, लेकिन ये सबसे गंदा कटा मेरा। कभी जैसे होता है ना, एक कमिटमेंट होती है कि हम इस पे जा रहे हैं या इस पे ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे बिजनेस क्लास में बैठ गए, तो वो एक कमिटमेंट हमारी पहले से होती है। ये जो कमिटमेंट पर सोना बन जाता है आपका कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कभी हुआ कि सर्विसेज हम ले रहे हैं और वो हमें मिली नहीं। उप्स मोमेंट ना, बट आई थिंक इन अ पॉजिटिव वे। अगर हम 8 महीने बाद भी इस बात को लेकर हंस रहे हैं और सामने वाले पे भी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करें, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ही हुआ। मतलब मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज है, लेकिन ये सबसे मुझे आज तक जिसको बोलते हैं कि नॉलेज वाली चीज थी कि बेटा
ही तुझे नहीं पता था, तेरा कट गया। सही है, इसलिए गूगल कर लेना चाहिए। हाँ, तो आपका ओपिनियन बताओ कि आज तक सबसे ज्यादा अगर आपको लगा हो कि भाई ये सबसे ज्यादा उप्स है, कभी कोई मिसहैप नहीं हुआ आपके ट्रैवल में? रिसर्च इस हिसाब से, मतलब जैसे अरुण ने बताया, वो इतनी डीप लेवल की मेरी रिसर्च होती है, या बुक्स वगैरह इतनी पढ़ती हूँ मैं कि कभी हुआ नहीं। एक स्कैट वाला हम बता सकते हैं शायद, है ना? हाँ। वो भी मेरी रिसर्च के बाद ही बाद हमने पता ही डिसाइड लगा। करा कि नहीं कर लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ, पर हमें जाना था अजरबैजान से कजाकिस्तान। हाँ, तो गगन का जनरली जैसे बजट रहता है तो प्रेफरेंस होती है कि सबसे सस्ती एयरलाइन फ्लाइट मिलेगी, बुक कर लेंगे। तो इसने हाँ। फ्लाइट बुक कर दी। फ्लाइट थी स्कैट एयरलाइन। ओके। अब जब इसने बुक कर ली तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, इसने सर्च किया स्कैट मैंने एयरलाइन। कभी सुना नहीं था स्कैट। किसने कहा पता नहीं कौन सी एयरलाइन, पर देखते तो है क्या एयरलाइन है, कौन ओन करता है, किसकी कंपनी। इसने सर्च किया स्कैट एयरलाइन। पहली लाइन जो गूगल पे लिख के आई, मोस्ट डेंजरस एयरलाइन इन द वर्ल्ड। हाँ, कि फिर बहुत हमने बड़ी है वो। फिर हमने उसके केसेस पढ़े। उसमें सिक्योरिटी लैप्सेस जो जो वर्ल्ड की एक एविएशन सोसाइटी है, वो आपको सिक्योरिटी पैरामीटर पर रैंक देती है। 7 पैरामीटर होते हैं, उसमें से स्कैट का नंबर था 1। ओ भाई, 7 being the highest, 1 being the lowest, scat was on 1। फिर हमने देखा कि इसके क्रैश के नहीं है, पर इसके इमरजेंसी लैंडिंग के बहुत केसेस हैं। बोइंग बहुत पुराना यूज करते हैं, तो बहुत सारी चीजें थी जो हमें उस टाइम पे स्कैट के बारे में पता चली। तो फिर जब अरुण ने वो व्लॉग भी जब स्टार्ट किया ना, आई थिंक एयरपोर्ट के वॉशरूम में ही करा था, अजरबैजान के बाकू के। तो उसी लाइन में करा कि अगर ये वीडियो लाइव हो गई तो इसका मतलब है कि हम बच गए। हम बच गए। अगर ये, हाँ, अगर ये वीडियो लाइव नहीं तो मतलब समझ जाना कि मतलब समझ जा। तो वो था ये। अगर पिछला वीडियो हमारा लास्ट वीडियो था तो हम परम धाम पहुंच चुका है। तो बस वो हमारा एक ऐसा था। पर फिर इसने पूछा कि यार इसको कैंसिल करके दूसरी बुक कर लें, कि अभी तो दुनिया देखी नहीं है, अभी तो थोड़ी सी कंट्री घूमी, तो पूरा वर्ल्ड घूमना है। नहीं चलिए, भी एक्सपीरियंस है, देख ही ले। इसी भी चलते देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। तो वो हमारा एक थोड़ा एक्सपीरियंस था। पर इट वॉज, हाँ, और इसमें एक अलग चीज़ जो मैंने पहली बार नोटिस करी, जब आपका प्लेन लैंड होता है तो सब अपना फ़ोन निकालते हैं और घर पे फ़ोन करते हैं। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, पूरा कजाक भरा हुआ था, उसके अंदर कजाकी लोग थे सारे। भाई साहब तालियां बजी हैं। तालियां बजाई हैं उधर। तो फिर हमें ये रियलाइज हो कि क्या इनको भी उम्मीद नहीं थी लैंड होगी। Land करेंगी। अब वो वहाँ का कल्चर है, वो क्या था वो हमें नहीं पता, बट सबने ताली बजाई। फिर जब बाद में हमें पता लगा कि वो कल्चर होता है, क्योंकि जब फ्लाइट सेफली लैंड होती है तो ताली बजाते हैं। मजाक के लोग ताली बजा। पर उस टाइम जो हमारे दिमाग में इमेज बनी, मैंने कहा क्या है, बच गए। ये सारे ये सोच में लगे हुए थे कि आज तो आखिरी है। तो वो एक हमारे साथ एक नया एक्सपीरियंस था जो थोड़ा ऑफ द ट्रैक था, पर इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। इंडिया में अभी तक आप कितना ट्रैवल कर चुके हो? इंडिया में ऑलमोस्ट हमने सारे स्टेट्स ट्रैवल कर लिए हैं, अपार्ट फ्रॉम 6 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसका सिर्फ और सिर्फ हमारा सिक्किम हुआ है, बाकी वो रह गया है, एंड लक्षद्वीप रह गया, बाकी पूरा इंडिया हमारा हो गया। ऑलमोस्ट नॉट ऑल द सिटीज। हाँ, मतलब स्टेट्स मतलब आपने टच कर लिए हैं, टच कर लिए हैं ये सारे। हाँ, स्टेट सारे टच कर लिए। तो इसमें आपका कोई स्पेसिफिक था या सिर्फ आपका लेजर वाला था, या आपने इसमें पिलग्रिमेज को भी बीच में रखा? मिक्स पिलग्रिमेज रहता है। मतलब हमारा वैसा नहीं है कि हमें सिर्फ नॉर्मल ट्रैवल ही करना है। हमारे काफ़ी सारे ज्योतिर्लिंग हम कवर कर चुके हैं। 4 धाम में से हम 3 धाम कवर कर चुके हैं। तो हमारा रिलीजियस रहता है, और रिलीजियस के नाम पे जो हमारा माता वैष्णो देवी है, और अमृतसर है, और हमारा वाराणसी है। ये 3 जगह ऐसी हैं जो हम हर साल जाते हैं। हमारा मंथ डिसाइडेड है कि इस महीने आ जाना, इस महीने वो हर साल जाते हैं। वो पता नहीं कुछ तो है जो हमें माता वैष्णो देवी, गोल्डन टेम्पल और बनारस, काशी। ये काशी जो है वो शायद, मैं स्पिरिचुअल इतना नहीं बोलूंगी, बट काशी की जो घाट है वो पता नहीं, ऐसे हमें लगता है कि वो ना बहुत पॉजिटिव वाइब दे देते हैं हमें। कुछ है। और वो भी ईयर एंड में जाते हैं, जब पूरा ऐसा लगता है कि आप भगवान साल अच्छा गया, घूमे फिरे, तरक्की हुई ऑफिस में, पर्सनल लेवल पे, तो हम वो फिर घाट जाके आराम से बैठ जाते हैं। उल्टी गंगा बहती है ना, तो पूरे साल के बाद वो उल्टा करने जाते हैं। इसको बनारस में ना कुछ है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ की हवा में कुछ अलग बात, कुछ नशा है, वाइब। और बनारस ना एक्सट्रीम है। या तो आपको इतना पसंद आ जाएगा कि आप दीवाने हो जाओगे, या आपको वो इतना खराब लगेगा आप दोबारा कभी जाना नहीं चाहोगे। और हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब हम पहली बार बनारस गए तो कुछ हो गया। जनरली गगन का और मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एक जगह जो एक बार घूम ली दोबारा नहीं जाते हैं। पर बनारस 2021 में पहली बार गए थे, 21 में लॉकडाउन के बाद 21 में पहली बार गए, फिर 22 में हम गए देव दीपावली।
इज सच अ ब्यूटीफुल Beautiful one. एक्सप्लोर बनारस। Literally. भीड़ होती है, भीड़ बहुत होती पर अगर आप भीड़ को, हमारे भारत में ही पूरे में भीड़ है वैसे, पर अगर आप भीड़ को छोड़ दो तो देव दीपावली पे जो वाइब होती है ना वहाँ की, वो नेक्स्ट है, लेवल नेक्स्ट होती है। लेवल। और उसके बाद फिर हमने देव दीपावली हमने एक्सपीरियंस किया, हमने कहा चलो अब एक बार हो गया, अब अगली बार देव दीपावली पे नहीं आएंगे और थोड़ा लेट जाएंगे। और वहाँ पर एक डिश मिलती है मलइयो। मलइयो अगर आप मिल्क प्रोडक्ट को पसंद करते हो, अगर आपने एक बार मलइयो खा लिया तो आपको ना बनारस मलइयो ही खींच के ले जाएगा। उसी के लिए ही आप जाओगे। वो विंटर में मिलता है सिर्फ, वो समर में नहीं मिलता है। और क्या प्रोडक्ट है वो भाई साहब, वो पूरी दूध को ऐसे ओस में रखते हैं रात भर, फिर उसको ऐसे फेंटते हैं, वो पूरा झाग बनता है उसका, केसर वेसर डालते हैं उसमें, अल्टीमेट टेस्ट है उसका। हम बिल्कुल प्योर, मतलब कोई इसमें आर्टिफिशियल। बनारस के खाने की जो मज़ेदार बात है ना वो ये कि एकदम प्योर खाना है। अभी हम इस बार हम अपने एक फ्रेंड को भी साथ में ले गए, तो तू भी चल, वो इज़ नॉट दैट ग्रेट ट्रैवलर, पर हम धक्का मार के ले जाते हैं अपने साथ। सनी है ना वो भी, बिजनेसमैन बिजनेसमैन है वो। बिजनेसमैन को कम टाइम मिलता है तो जबरदस्ती ले गए। वो प्यार हो गया उसे बनारस से। हम एक दिन पहले आ गए, वो एक दिन एक्स्ट्रा रुका, फिर फोन करके बोलता, कहता भाई क्या जगह है ये, कह मैंने पूरे दिन खाना खाया है और अगले दिन मेरी आंख खुली, मुझे फिर भूख लग रही है। तो इमेजिन द काइंड ऑफ क्वालिटी दे आर सर्विंग। तो लोग ऐसा काशी आपको वैसे भी खींच लेता है। बनारस में ना अगर आप कभी जाओ, जैसे आपने स्पर्श दर्शन किया है, एक उनकी होती है शयन आरती। हाँ, रात में आप कुछ मिस करो मत करो, मतलब आप शयन आरती मिस नहीं कर सकती बनारस में। शयन आरती के टाइम पे क्या होता है, जितने भी लोकलाइट हैं वो सारे मंदिर में पहुंच जाते हैं और बिना किसी मतलब कोई ढोल नगाड़े कुछ नहीं बजते, घंटी और सिर्फ और ताली, और वो इतनी सिंक में ताली बजती है ना, मतलब आप ना एक अलग ऑरा में पहुंच जाते हो। 15-20 मिनट आरती होती है, आप एक मतलब जो होता है ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपको चाहिए होता है ऐसी जगह पे जाके, वो कनेक्शन आपको शयन आरती में मिलेगा। जैसे वो वैष्णो देवी में जाते हैं, जब आरती में बैठते हैं तो वो पंडित जी उठा देते हैं, जाओ घंटी बजाओ। वाली फीलिंग्स ये मैंने ये भी किया है कि मैं जाके घंटी बजा रही थी वहां पे। तो ये वाइब्स ना अलग से आती है, वो आपको अपने आप ही ना खींच लेते हैं अपनी तरफ, तो वो वाइब लिटरली अलग है। बनारस है, हम बनारस को वाराणसी भी नहीं भूल सकते। हाँ, बनारस काशी, बनारस और बनारस is बनारस। एक बार हमने किसी अपनी उस पे स्टोरी वगैरह पे वाराणसी डाल दिया, मुझे छूटते ही मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पे कि मैम प्लीज वाराणसी मत बोलो इसको, आप इसको बनारसी बोलो। हमारे लिए बनारस है। हाँ, आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने वाराणसी बन दिया, पर बनारस ही है। सही बात। और हम जब जाते हैं तो ना गंगा घाट, हमारी दिनचर्या क्या होती है, हम सुबह पहुंचते हम फूड एंड पे निकल जाते हैं। वहाँ का जो खाने की मैंने काशी चाट काशी चाट, पर कुछ भी आप वहाँ पे ना रोड साइड पे भी अगर कुछ भी खा लोगे वो इतना टेस्टी होता है, नेक्स्ट लेवल। बहुत ही सही। आप पर हमारा फूड एंड चलता है, रात को फिर हम गंगा आरती अटेंड करते हैं, रात को फिर हम घाट पे 1 बजे तक ऐसे बैठे ही रहते हैं, बस गंगा माता को देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते, आपस में बात नहीं करते, बस ऐसे बैठे हैं गंगा माता को देखने। सुबह 5 बजे उठ के फिर पहुंच जाते हैं सुबह ही बनारस। 5 बजे गंगा माता की आरती होती है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, फिर सुबह ही बनारस हम अटेंड करते हैं सुबह 5 बजे जाके, और पूरे दिन हमारा एनर्जी लेवल एकदम हाई रहता है। तो फिर से कि कुछ तो है, मेरे को पता नहीं क्या है वो, या तो फिर हम, क्योंकि ऐसा बोलते हैं साइंटिफिकली भी है ना, जब आप पानी फ्लोइंग वाटर जब आप देखते हो तो वो एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। जब भी फ्लोइंग वाटर देखते हो तो शायद वो गंगा माँ है, तो उसको देख इसीलिए लोग पहाड़ों में भी जाना, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिवर फ्लो होता है वहाँ पर, तो वो कुछ एक अलग सेंस ऑफ नेचर के साथ जो हमारी आर्ट से भी रिलेट करती है, वो एक अलग सा कनेक्शन है, संतुष्टि मिलती है, बॉडी में संतुष्टि आती है। करेक्ट वर्ड है, संतुष्टि मिलती है, कुछ कनेक्ट होता है, मतलब हमें नहीं पता वो क्या कनेक्ट होता है। हाँ, लिटरली। जैसे हम एक बार माता वैष्णो देवी में थे, तो हम जो साल में एक बार जाते हैं, हम जनरली फेब के महीने में जाते हैं। रीजन उसका ये है क्योंकि तब बच्चों के पेपर चल रहे होते हैं, तो रश नहीं मिलता है ऊपर। तो वहां पर हमें एक दीदी मिली थी, वो दीदी बोलती थी कि हम मैं हर महीने आती हूँ और नंगे पैर आती है वो, मतलब ये नहीं कि वो कटरा से नंगे पैर आएगी, वो घर से नंगे पैर आती है और वो घर तक नंगे पैर जाती है। होता है, ये बहुत लोग करते हैं, ये भी एक श्रद्धा है अलग। या सुनी जम्मू गई थी या वो कहाँ की थी वो दीदी, वो बता रही कि लॉकडाउन में जब सिर्फ 3 महीने ट्रेन बंद थी तो सिर्फ मैं उन 3 महीने ही नहीं आई हूँ, बाकी वरना जैसे ही ट्रेन शुरू मैं शुरू। अरे लोग तो इवन नीचे सोते हैं जब तक वो कन्या पूजन नहीं करते हैं, नीचे सोते हैं, नीचे सोते हैं। ये क्योंकि हमने भी ये है,
हम नीचे आते थे, नीचे सोते थे, जब तक कन्याकुमारी कंचे नहीं होती थी हम तब तक बेड पे नहीं बैठते थे। तो ये तो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता इसी है। इसी को ही हम बोलते हैं कि मानो तो भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, नहीं मानो तो एक कहते हैं ना पत्थर की मूर्ति जैसे होता है, मतलब मानो तो पत्थर में भी भगवान है। बहुत क्लियर शब्दों में अगर बोले तो गॉड इज एज स्ट्रॉन्ग एज योर बिलीफ। हाँ, तो लद्दाख, मुझे लद्दाख पे वापस आना है। लद्दाख में नॉर्मली लोगों को ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? लद्दाख में ना बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको शक्तिमान नहीं बनना है। 30 मैराथन नहीं बन के जाना, अगर आप शक्तिमान बनोगे तो पहले दिन ही वही आपके रह जाओगे। रैप्टर लगेगा और आप वापस घर आओगे व्हील चेयर पे। हाँ, अगर बोल रही है वहाँ की टूरिज्म डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई आपको 48 घंटे एक्लिमेटाइज होने में लगता है, तो लगता है। लगता है। हाँ, ऑक्सीजन कम है, वो तो मीटर बता रहे हैं ना, वो कोई assumption थोड़ी है। आप बोलो नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, उस ऑक्सीजन कम होने का इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप कितने बड़े 30 मार खानो, आप ढह जाओगे और ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलेगी, तो वो तो है। तो जब हम लद्दाख गए थे तो अगेन गगन की रिसर्च बहुत सॉलिड रहती है, तो इसने पढ़ा कि डायमॉक्स एक टैबलेट है जो आपको एंटी माउंटेन सिकनेस या ऑक्सीजन लेवल के लिए आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइज करती है। तुमने वो जाने से 2 दिन पहले लेना शुरू कर दिया था, ऑफ कोर्स प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे पहुंच के भी लेते रहे थे, और हमने प्रॉपर 48 घंटे अपने आप में Rest करा। ले रखा, कोई एक्सर्शन नहीं किया, बहुत आसपास चलते रहे, लोकल से बात करते रहे, उनसे समझते रहे, ताकि हमारी आगे की ट्रिप सॉर्ट आउट हो जाए। तो इस तरीके से हमने अपनी लद्दाख की ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन का प्रॉब्लम। आपको लेह में 1-2 दिन में खाने का कुछ टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। शायद वो मेरे साथ ही हुआ था। नहीं, मेरे को ना ये भी लगता है कि हम दोनों एक्सप्लोरर वाले मोड में रहते हैं हमेशा। हाँ, करेक्ट। तो हमें ना वी लव ट्राइंग न्यू डिशेस, न्यू डिशेस। और हम उस डिश में कोई टेस्ट ढूंढते नहीं है, हम नॉर्मली उसका टेस्ट develop कर लेते हैं। develop कर क्या टेस्ट है इसका। तो उस माइंडसेट से हमने फर्स्ट डे मोमोज, गगन के फेवरेट वो मोमोज, तो मेरे भी मतलब वो तो मैं कहीं भी खा सकती हूँ। टिग्मो वहाँ की डिश थी, एक टिग्मो तिब्बतन डिश है, टिग्मो खाया हमने, उनकी अपनी करी होती है लद्दाखी क्यूजीन, वो ट्राई किया हमने। यहाँ तक कि जब हम पेंगोंग लेक पे थे तो हमने पेंगोंग लेक पे ही एक होम स्टे बुक किया था वहाँ पे। तो जो आंटी थी, शी वाज अराउंड 60-65, उन्होंने हमारे लिए लद्दाखी थुक्पा बनाया। उनका और उसकी स्टोरी भी बड़ी यूनिक है एक्चुअली। जैसे बताया कि कोई बुक नहीं था हमारा स्टे, तो हम गए थे, बस से हमने ट्रैवल किया था, क्योंकि जनरली बोलते हैं लद्दाख में जब आप जाते हो ना तो आपके 30-40-50 हज़ार तो लगते ही लगते, बिकॉज आप बाय पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल। हाँ, व्हीकल महंगा We just पड़ता है। wanted to break that monotony कि क्या हम सस्ते विदिन 20,000 क्या हम ट्रैवल कर सकते नहीं कर सकते, एंड वी सक्सीडेड। हम गए थे बस से पैंगोंग, तो बस में एक दीदी थी हमारे साथ, एक ऐसी लेडी थी, उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो बच्चा जहाँ होता है वो हाय हेलो कुचर पुचर तो वो बन ही जाता है बच्चे के साथ। तो हम पैंगोंग में उतरे और हम सीधा ही ना पहले लेक में ही चले गए कि तो कलरफुल लेक, वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट, उसने ऐसा एक समा सा बांध रखा था पॉइंट। हाँ, 3 इडियट पॉइंट। तो हमने सोचा कि सबसे पहले लेक पे ही जाते, बस स्टॉप से सीधा हम लेक पे गए, वहां से आए तो अब सोचा यार अब रूम देख लेना चाहिए। तो हमने देखा, हमें 1-2 जगह पता किया, कुछ समझ नहीं आया, कोई 2,000 बोल रहा, कोई 2,500, बड़े होम स्टेज ही थे। तो हमें ना बाई चांस वो दीदी दिख गई, तो दीदी कहती इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो कह रही रूम देख रहे हो, हमारे मम्मी ने ही होम स्टे खोला है, तो आप यहाँ पर आके क्यों नहीं रुक जाते। तो ऐसे ही नॉर्मल हम आंटी के यहाँ गए, तो कितने में हुआ था, 800-900 रुपए में इतना बढ़िया होम स्टे वो, और बिल्कुल ही पैंगोंग लेक के सामने, बिल्कुल ही जस्ट सामने। तो दीदी बोलते कि कोई नहीं, डिनर आप हमारे साथ ही करना, क्योंकि यार लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, लोग इतने अच्छे। आंटी बोलते कि नहीं बच्चे आप तो ना, हमारे उनको हिंदी नहीं आती थी बोलनी, उनकी बेटी को आती थी हिंदी बोलनी। तो दीदी बोलती है कि नहीं आप ना डिनर हमारे साथ ही करोगे, ब्रेकफास्ट भी हमारे साथ करोगे। तो तब आंटी ने वो बिल्कुल ही थुक्पा पिलाया हमें, लद्दाखी थुक्पा। हमें लगा कि हम एक आधी कटोरी पी के शांत हो जाएंगे। आंटी बना भी बहुत ज्यादा, आंटी ने क्वांटिटी बनाई, इतना बड़ा पूरा भगोना भर के, और फिर 3 कटोरी इसने पिए, और मैंने टेस्टी। हाँ, वो टेस्टी बहुत टेस्टी, मजा ही आ गया। तो वो फूड की जब आती है तो हमारा ना मोड वैसा ऑन रहता है कि जो लोकल टेस्ट है हम उसको डेवलप करेंगे, हम उसको समझेंगे। नहीं, लोकल एक्चुअली मेरे साथ मे बी स्पेसिफिक होटल में मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज बाहर जितना भी मैंने खाया, ऑन द वे जितना भी खाया, दैट वाज परफेक्ट। अब नेक्स्ट आपके ट्रिप्स पे आता है, इसके अलावा एडवेंचरस हिल्स जो आपके इंडिया के आज तक आपने किए हैं। स्पीति पूरा I-10 में 8 दिन पूरा रास्ता था, पॉइंट ऐसे आते वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, गई गाड़ी बच गए।
वो लिटरली ऐसे ही था वो। जब आप इससे तो- काजा से जाते हो आप चंद्रताल की तरफ, तो रास्ते में नाले आते हैं। हाँ। लोग लाइट वो नाला बोलते हैं कि जब पहाड़ों से पानी बह के बह के आ रहा होता है। वो रोड पे जा रहा होता है, तो रोड वगैरह वहाँ है ही नहीं, इट्स वेरी रॉ। तो हर नाले के साथ साथ हमें लग रहा था कि अब शायद कम होगा। अब क्या हुआ, एक नाले में गाड़ी बीचों बीच रुक गई Oh पानी God. पानी में। अब ना आगे जाए ना पीछे जाए, गेट आप खोल नहीं सकते क्योंकि जैसे ही आपने गेट खोला पानी अंदर आया, गाड़ी वहीं सीज हो जाएगी, आप आगे चला भी नहीं पाओगे उसको। फिर वही भगवान का नाम लिया, बैक गियर डाला, पूरी पैडल दबा के फोर्स से बैक लेके गए और फिर भागते हुए निकले। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि हमें लगा कि नहीं अब तो ये होगी बंद, अब नहीं निकलेगी, पर निकल गए। फिर जब हम चंद्रताल से वापस भी आ गए, अब हमें था कि अब ये रास्ता मनाली जाता है, तो हमारे मन में कहीं ये आ गया कि मनाली रास्ता, अब तो रास्ता ठीक ही होगा। हमारे लिए नहीं है। क्यों, चंद्रताल से भी ऊपर। एक टाइम पे ना गाड़ी में वैसे बैठा हूँ और अब मुझे रोड नहीं दिख रही, मतलब मैं हवा में हूँ, ये उतरी है नीचे। हाँ। अब इसने मुझे गाइड किया कि मुझे स्टीयरिंग किस तरफ काटना है कि जब गाड़ी जब नीचे आएगी तो वो पहिया रोड पे लैंड होना चाहिए, मतलब लैंड पे लैंड वो रोड तो है ही नहीं वहाँ पे। मैंने बोला सीट बेल्ट हटा दे, गिरी तो तो ये तो ले खोल के बाहर भाग दियो। हाँ। इस कदर हमने एक्सपीरियंस लिया, तो वो हमारी लाइफ की अब तक की सबसे ज़्यादा एडवेंचरस रोड ट्रिप थी। जब हम काजा से चंद्रताल गए और चंद्रताल से वापस जब तक हम मनाली अटल टनल तक नहीं पहुंच गए तब तक का रास्ता। और मजे की बात है कोई नेटवर्क नहीं आता, नहीं आता, तो आप किसी को फोन करके बोल भी नहीं सकते। जब आप चंद्रताल जा रहे होते हैं तो शायद लसार नाम है, कोई एक नाम है जगह गांव का, उस गांव के बाद से ना आपके नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं। लोसारी है, तो वहां से आगे कोई भी नेटवर्क नहीं आते। तो हम लगभग 36 घंटे आउट ऑफ नेटवर्क थे। तो अब 36 घंटे में जो भी होता वो किसी को नहीं पता होता क्या हुआ है, क्योंकि वो तो वो रास्ते भी ना सिर्फ नालों के पानी से बह जाते हैं, दिखते नहीं है। अरे मैंने इतनी बड़ी गाड़ी थी, किया की कोई गाड़ी थी, आई थिंक सेल्टोस थी वो, मैंने उसमें गाड़ी में ऐसे देखा है कि चक्का घूम रहा है, टायर हट चुका है, रबड़ हट चुका है, सिर्फ रिम घूम रहा है। इतनी बुरी हालत थी वहां पर वो। और हम I-10 में, और हम तो वो बड़ा एडवेंचर था। I-10 भी कहते हो कि उन्होंने बख्श। बोलने लग गई है बेचारी, थोड़ी देर में गियर अटक जाता उसका। अभी जितने भी मतलब मुझे लगता है हम ट्रैवलर्स से बात करते हैं, टूरिस्ट, इवन ट्रैवल एंटरप्रेन्योर्स भी जो हैं, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे किसी की नहीं चलती। कोई वहाँ का दामाद नहीं है, वहाँ में कोई दामाद नहीं होता। तो इमिग्रेशन पे ना कभी हर किसी के साथ एक एक्सपीरियंस होता है, आपके साथ भी पक्का हुआ है की वजह से हुआ है गलती। और मेरी गलती थी, मामा बन गई वहां पर, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है भाई साहब। नहीं इमिग्रेशन पे नहीं चल रही है, दूर से चल रही है। जब इमिग्रेशन एरिया वहां से कम 50-60 मीटर दूर था, और जो उनकी सिंबल लगे थे कि नो फोटोग्राफी नहीं इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ मैं, डेनपसार बाली जब हम गए थे। हाँ। तो वो पीछे थे, 50-60 मीटर पीछे था, और मैं इमिग्रेशन साइड रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था। उसके साथ में मनी एक्सचेंज एक था कि ट्रैवलर्स को हम बता सकते हैं कि जब आप आओगे तो इमिग्रेशन से पहले ही निकल आप यहाँ मनी एक्सचेंज करा सकते हो। मैंने वो शॉट लिया, फोन जेब में रखा और आगे चल पड़े। हाँ। अब हमें नहीं पता कि हमें स्पॉट किसने किया, और हमारा नसीब, अहो भाग्य हमारे, हम उसी ऑफिसर के सामने जाके खड़े हो गए जिसने हमें स्पॉट किया था। 15 ऑफिसर थे वहां पर, और वहीं पर ही हम खड़े हो गए एक के पास। और उसने जाते सबसे पहले फोन मांग लिया। नहीं सबसे पहले बड़े प्यार से उसने हमारा पासपोर्ट लिया, इमीडिएटली कहता कैन आई हैव योर फोन, दे दिया हमने। तो नहीं मैं समझ तो गया, नहीं मैं तब समझ गया इसने कुछ तो गड़बड़ होगी। उसने मैंने फोन निकाला, मैंने कहा कि इज देयर समथिंग रॉन्ग? कहते नहीं जस्ट गिव मी योर फोन। मैंने फोन दिया, कहता इसे अनलॉक करो। अनलॉक करके ओपन गैलरी, तो मैंने गैलरी वो लास्ट वीडियो थी, वो लास्ट वीडियो थी। कह रहा व्हाई डिड यू रिकॉर्ड दिस वीडियो? तो मैंने कहा बिकॉज देयर वाज करेंसी एक्सचेंज, तो मैं रिकॉर्ड किया, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? कहता आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया लिखा है। मैंने कहा कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा डिड आई रिकॉर्ड दिस प्लेस? मैंने कहा इमिग्रेशन रिकॉर्ड किया है। कहते नहीं आपने इस एरिया में कैमरा निकाला है। मैंने कहा वो तो इससे 50 मीटर पीछे था, मैंने यहाँ तो काले एरिया था प्रोहिबिटेड, और वो क्या था, वो आइकन बना हुआ था, आइकन बना था कैमरे के ऊपर से क्रॉस का, और वो भी उनके डेस्क पे नीचे। मैं डेस्क पे बैठता हूँ इमिग्रेशन के, उसके नीचे लगा हुआ था। हालांकि मैं पता था कि इमिग्रेशन पे हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, कर भी नहीं रहे थे। कहता नहीं नाउ यू हैव टू, हम आपको डिपोर्ट करेंगे। तो मैंने बोला नहीं भाई चलो, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं रिटन अपॉलॉजी देता हूँ, और आगे से नहीं होगा, आप क्लिप डिलीट कर दो। कह रहा नहीं अब आपको हम डिपोर्ट करेंगे।
मैंने कहा ठीक है फिर whatever process you have let's do it. कहता या फिर do you have $100? हाँ, you have to pay the penalty. You have to pay the penalty. मैं कहा कि we'll pay the We'll pay penalty the in the penalty. form. हाँ अगर आप ऐसे मांग रहे हो तो कहीं तो रिटर्न होगा ना, मतलब फॉर्म दे दो, जितनी भी पेनल्टी हम पे करेंगे। और वैसे भी एक बंदे ने गलती करी, 2 बंदे की पेनल्टी पे करे। हम फैमिली वीजा पे तो आए नहीं, हम इंडिविजुअल वीजा पे आए हैं। मेरा पासपोर्ट अलग है, अरुण का पासपोर्ट अलग है। इन एनी केस वहां पर वीजा ऑन अराइवल होता है इंडोनेशिया में। हाँ तो उसने बोला कि नहीं, यू हैव टू पे द पेनल्टी। तो वही कि बताओ कितनी पेनल्टी है। कहता हाउ मच यू वांट टू गिव। वहां पर अरुण का दिमाग खटका कि कुछ तो करो। कुछ तो करो। जैसे ही बोला ना हाउ मच यू वांट टू गिव, मैंने कहा कि ये तो मतलब बख्शीश मांग रहा है। हाँ तो बोल रहा है कि भैया निकालो पैसा अंडर द टेबल। और मैं हैरान इस बात पर था कि जब आप इमिग्रेशन एरिया में होते हो आपके सर के ऊपर कैमरा होता और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और वो इतनी ओपनली कर रहा है। तो मैंने कहा आई वांट टू टॉक टू योर बॉस। तो उसने कहीं से एक और बंदा बुलाया, मुझे मालूम नहीं उसका बॉस था या उसका दोस्त था। वो बॉस आके बोलता है देयर इज नो अदर वे, ईदर वी विल डिपोर्ट यू और आप हमें पेनल्टी दो। और कोई ये बताने को राजी नहीं है कि पेनल्टी कितनी है या काम आपको स्लिप देंगे या क्या देंगे। और जब वो अगला बंदा है वो भी कहता है कि हाउ मच यू वांट टू पे। मैंने कहा भाई ये तो पूरा रिश्वत मांग रहे हैं। हाँ अब मैंने जेब में से हाथ डाला। नहीं, देन ही आस्क्ड फॉर $100 लो। हाँ मैंने, हाँ उसने बोला कितने, कह रहा $100। $100 मैंने कहा आई डोंट हैव $100। और थे हमारे पास, ऐसे नहीं है। ऑब्वियसली हाउ मच यू हैव, अगला कुछ हाउ मच यू हैव। अब मैंने कहा कि कितने बोलूं इसको, ये तो बार्गेनिंग हो रही है कि तो पाली को बस आप खोल दिया। और ये मेरा फोर्टे नहीं है। बात वो मेरे से कर रहा है, फोर्टे बार्गेनिंग इसका है। मैंने कहा अब ऐसे तो बोल नहीं सकता 2 टाइम्स। क्या आ गया, मैंने जेब में हाथ डाले, मेरे हाथ में आए $15। क्योंकि जनरली ना हम क्या करते हैं, हमेशा चेंज ऑफ डॉलर्स जरूर लेकर जाते हैं। कि नीड पड़ सकती है और $15 आए मेरे हाथ में। मैंने बाई चांस 15 आ गए। ऐसे मैंने देखे 15। मैंने कहा आई हैव $15। वो मतलब मेरे को दिखा कि एक बंदा 3 सेकंड में अपनी औकात कैसे बदल कहता है सकता अच्छा गिव मी 50, गिव मी। अरुण ने बोला 15, गिव मी 40, अरुण ने बोला 15, गिव मी ओके 30, अरुण ने बोला 15, ओके गिव मी 15। और उसने ऐसा नहीं कि पासपोर्ट दिया हो उसमें मैंने बीच में डाले हो, सीधे कैमरे साक्षात। तो तब हमें समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा शायद इसमें इन्वॉल्व है। और मजे की बात, उसने हमसे वीडियो डिलीट नहीं करवाया। हाँ, क्योंकि वो था ही नहीं ना उसने। इसको वीडियो की नीड नहीं करा था। तो हमें लेसन तो समझ में आ गया कि भाई इमिग्रेशन के आसपास भी वीडियो नहीं बनाना। पर ये भी समझ में आया कि ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट वीडियो, ही वॉज मोस्ट बॉदर्ड अबाउट पैसा। कि भाई पैसा निकाल दे, मेरी जेब गरम कर। तो वो हमारा एक एक्सपीरियंस था जो थोड़ा ख़राब रहा। वरना इमिग्रेशन के लिए हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। नहीं एक्चुअली इमिग्रेशन पे ये चीजें होती भी नहीं है। आप किसी अच्छी कंट्री में चले जाओ, रेपुटेटेड वन, वहाँ पे तो हमें ये डर लगता है कि सच में बिठा देंगे भाई वापस। हाँ भेज देगा बेटा, जाओ वापस। हाँ निकलो। तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही नहीं है। हाँ वो तो मतलब 1 सेकंड लगाएंगे, ये सिक्योरिटी आई, चलो उठाओ और निकलो। मतलब हमें ये डर लगता है, लेकिन ये तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था। इंडोनेशिया बीइंग अ टूरिस्टी कंट्री, मतलब ऐसा नहीं, वो बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। तो वो हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा वहाँ खराब रहा। इंडोनेशिया में बहुत सी चीज़ें होती है। एक पिछले हमारे किसी पॉडकास्ट में भी टॉक्ड अबाउट कि जब हम करेंसी एक्सचेंज कराते हैं वहाँ पे कैसे हाथ की सफाई होती है। जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मतलब ये लर्निंग्स है कि जब आपने उसको $100 तो कभी कन्वर्ट मत कराओ, क्योंकि वहाँ की करेंसी बहुत ब्रोकन है। $50 कन्वर्ट कराओ, और $50 जब कन्वर्ट कराओ तो उसके हाथ में जब $50 का नोट दो और जो भी वो पैसा दे उसे मत गिनने दो, आप खुद गिनो, अपने हाथ में लेके गिनो और उसके सामने काउंटर पे ही गिनो। तो ये एक जो एक्सपीरियंस आपका था, उसके अलावा आप ट्रैवलर्स को क्या बताना चाहोगे? क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए अपने ट्रैवल के टाइम पे? रिसर्च एज मच एज यू कैन डू, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रैवल एक्सपर्ट्स, मतलब जो काइंड ऑफ ट्रैवल एक्सपर्ट। आप क्वेश्चन पूछोगे, आपके वो सॉल्यूशन मतलब दिमाग में आपके बैठेगा, तो शायद आप ना वो प्लान कर सकते हो। तीसरा, इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो मैं ये 100% गाइड करूँगी, घर से खाना लेकर जाना। डू नॉट डिपेंड कि शायद उस कंट्री में मेरे को खाना मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, शायद आपकी टेस्ट बड्स को नहीं बैठेगा, शायद वो आपकी पॉकेट्स को नहीं बैठेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और रिसर्च इस हिसाब से करो थोड़ा सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी। जैसे बीइंग सोलो ट्रैवलर, जो फीमेल्स होती हैं पूछते हैं कि रात में कैब लेना क्या सेफ है। ऑफ कोर्स सेफ होता है, बट यू नेवर नो द माइंडसेट ऑफ अदर पीपल। वो एज अ कंट्री हम बता सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट एक इंसान
आपका थॉट प्रोसेस क्या है उस टाइम पे वो हमें नहीं पता। तो आप रिसर्च अच्छी प्रॉपर करके जाओ, मुझे ऐसे लगता है, और जितने आप किताबें पढ़ सकते हो, जितना कंट्री को जान सकते हो रादर देन नोइंग द टूरिस्टी प्लेसेस, आई थिंक वो एक मेरी तरफ से रहेगा। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नहीं, वही कि हॉटस्पॉट्स के अलावा भी देखो कि ऑफ बीट डेस्टिनेशंस क्या है। लोकलाइट से जितनी बात कर सकते हो उतनी बात करो, तो आपको समझ में आता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लो, सिर्फ कैब में बैठ के एक कंट्री घूम के आओ तो कभी समझ नहीं आएगा आपको। क्योंकि एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट टू नो अबाउट देयर कल्चर एंड एवरीथिंग, और रिस्पेक्ट देयर कल्चर। जहाँ हमने अगर रिसेंट में भी एक टी शर्ट अपनी छपवाई थी जिसमें हमने लिखा है कि ट्रैवलर बनो टूरिस्ट नहीं, तो वो हमारा एक फीडबैक रहेगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। और ऑफ कोर्स फूड, जैसा गगन ने बोला कि आपको लेके जाना चाहिए। दूसरा, आपके पास प्रॉपर पावर बैंक, बैटरी बैकअप, यूनिवर्सल अडेप्टर्स, ये सब होना चाहिए, क्योंकि आपके डिवाइसेस चार्ज नहीं होगी तो आपको आप चैलेंज कनेक्टेड रहोगे। कनेक्टेड है। तो ये एंड मेडिसिन, बेसिक बेसिक मेडिसिन आप साथ रखते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो यहीं पे मैं एक मैसेज अपने B2B पार्टनर्स को दूंगी, निराश मत हो ना, हम आपका बिजनेस लेके नहीं जा रहे। स्पॉन्सर दे दो हमें, और क्या फिर आप ही प्रमोट करते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, वो बेचारों के दिल पे लग जाएगी कि यार ये ट्रैवलर बन जाएंगे तो टूरिस्ट कहाँ जाएंगे। ट्रैवल एजेंसी है ना, तब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आप बच्चे के साथ जा रहे हो, जब आप सीनियर सिटीजन के साथ जा रहे हो। एक रिसेंट में ही एक हमारी इंस्टा फैमिली से एक फ्रेंड है, उसने अभी रिसेंट आई थिंक साउथ अफ्रीका की उसने ट्रिप करी। तो शी सेड कि अच्छा हुआ गगन कि मैंने एक ट्रैवल एजेंट के साथ करी है, कोई दिल्ली का कोई ट्रैवल एजेंट था, क्योंकि उसने मेरी ट्रिप इतनी शॉर्ट करा दी बिकॉज आई वॉज विद माई पेरेंट्स। और साउथ अफ्रीका थोड़ी सी सेफ्टी वाइज थोड़ा कंसर्निंग है, हल्की सी कंसर्निंग, हल्की नहीं, बहुत कंसर्निंग है। हाँ। तो शी सेड कि अच्छा हुआ मैं सोलो मतलब नहीं ट्रैवल करा, मैं एक एजेंट के साथ गई ताकि मेरा पूरा लिस्टेड था, क्योंकि हमने अभी तक साउथ अफ्रीका ट्रैवल करा नहीं, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं पता। अफ्रीका में हम सिर्फ इजिप्ट गए हैं और मॉरिशस सब गए हैं ईस्ट अफ्रीका में, जो कि सेफेस्ट कंट्री है। पर अगर आप अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स है, तो वी हाईली रिकमेंड कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के साथ ही जाओ। खुद से शक्तिमान मत बनो, वरना कोई बिठा लेगा, काट के रख लेगा, आपको हवा में लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। हाँ। जो यंग ब्लड होता है उन्हें मुझे लगता नहीं है कि उन्हें जरूरत होती है, बिकॉज यू वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट रादर देन स्ट्रगलिंग कि नेक्स्ट कैब कहाँ से बुक करनी, ये करना, वो करना। नहीं, मैंने हनीमून पे आप कार के अंदर रात भर सो रहे हो तो फिर वो मजा नहीं आएगा ना। लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वहां वो सोच रहा है अब क्या होगा। हाँ, तो ये सब चीजें देखने वाली है, बिल्कुल ये नोट करना। ट्रैवलर नहीं बन जाना है, वो बोला ना अभी उन्हें शक्तिमान नहीं बनना, शक्तिमान नहीं बनने का। ठीक है, तो और क्या ज्ञान आप देना चाहोगे अपने व्यूअर्स को? ज्ञान तो मतलब वही, जैसे अगर आपको बजट में ट्रैवल करना है, और बजट में ट्रैवल करो आप ताकि फ्रीक्वेंट ट्रैवल आप कर पाओ। एक लग्जूरियस ट्रिप एक से अच्छा है कि आप 3 नॉर्मल ट्रिप्स करो। लग्जरी विल नॉट टीच यू एनीथिंग। ट्रैवल को सिर्फ ये मत देखो कि आपको जाके बुर्ज खलीफा देख के आना है, आप उस ट्रिप से क्या सीखने वाले हो। एवरी ट्रिप टीचेस यू समथिंग। जैसे अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में सिखाता है सिंप्लिसिटी। हम वॉशरूम जाते हैं, एक फ्लश दबाते हैं, 15 लीटर पानी एक बार में चला जाता है। लद्दाख में बहुत कम पानी है, तो हमने सीखा कि आपको कितनी सिंपल और कम रिसोर्सेज में आप जी सकते हैं। इसीलिए तो लद्दाख के रोड्स पे टॉयलेट नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट ओपन पोर्ट्स, इसीलिए पानी नहीं है ना। तो पहाड़ों में सीखना चाहिए कि सिंपल और कम रिसोर्सेज में स्टिल यू कैन लीड अ वेरी नाइस लाइफ। बीचेस आपको सिखाते हैं कि लाइफ इज कॉन्टिन्यूअस, वेव्स आती है जाती है, तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलता रहता है। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो बस ये मत सोचो कि मुझे एक स्पॉट देखना है, सेल्फी लेनी है और वापस आना है। अब ये समझो कि मुझे सीखना क्या है, मुझे कल्चर समझना है, ताकि जब कोई मेरे से आके पूछे कि भाई इंडोनेशिया कैसा लगा, तो मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं गया, मैंने बंदर के साथ फोटो खिंचवाई, बाकी तो पता नहीं। हमने सोलो ट्रैवलर्स की बात कर ली, हमने फैमिली की बात कर ली, जो कपल साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली ना मुझे लगता है कि वो थोड़ी देर में झगड़ा हो जाएगा टाइप्स वाले जो होते हैं, सब में होता है। तो उनके लिए एक मैसेज कि उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ट्रैवल, जो कपल ट्रैवल करते हैं, मेरे को लगता है कि आपको 2 चीज़ें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। एक तो बड़ी सी प्लास्टिक बैग और एक शार्प नाइफ, कि अगर लड़ाई हो जाए तो काट के वहीं पैक करके फेंका हो। थोड़ी सी पेशेंस, तो ये 2-3 चीज़ें रख के ले जाओ तो आपकी ट्रिप मज़ेदार हो जाएगी। पेशेंस इज द की। एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा सुने, जब दूसरा बोल रहा है तो तीसरा मारे।
तो ये हो गया हमारा ट्रैवलर कपल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, और बहुत अच्छा संदेश अरुण जी ने दिया है भाई, ध्यान रखना भाई, थैली और चाकू बहुत जरूरत पड़ेगी। काटना पड़ सकता है ना, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सही कह रहे हो। तो फिर तो जितने भी अरुण के मुंह पे कट निशानियां सही मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पुट्ठे पे इसके इसने पाटा हुआ है तो मैं दिखा नहीं सकता, कटुई। ये कौन सी भाषा है भाई? हाँ, इसने मेरी छाती पे मेरे लहू से आई लव यू लिखा हुआ है, तो हमारे बीच में थोड़ा वैसे युद्ध हो जाता है। युद्ध हो जाता उससे मैं नाखून बढ़ा के रखती हूँ। सही है, वो काम आ जाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। चाकू की जरूरत, सोलो ट्रैवलर्स, चाकू की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट में 1 मिनट का आपके साथ एक रैपिड फायर हम करेंगे। ओके, बीच या माउंटेन्स? माउंटेन्स। बीच। ला यार इतनी नहीं मिलती भी ताड़ी दा, मिलती है इसलिए ना, मिक्स करते हैं। दोनों जगह जाते हैं। बस एक दोनों ऊपर 6 महीने नीचे। हाँ, अगर दोनों को बीच पसंद होता तो माउंटेन ही नहीं एक्सप्लोर कर पाते। सबसे एडवेंचरस मील जो आपने अब तक ट्राई किया है? मैंने फिश ऑयल वाली मैगी वियतनाम में। हाँ, वो पता ही नहीं था हमें कि वो फिश ऑयल है, खाने लगा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो बाद में इंग्रेडिएंट्स पढ़े, तो इंग्रेडिएंट्स पढ़े भी नहीं, वो हमने गूगल से स्कैन करे क्योंकि वो भाषा भी अलग थी ना। अब तो देखा फिश ऑयल है, फिर मन बड़ा खराब हुआ। और एक बार हम बनारस में थे, तो हमारे जो लोकल होस्ट है जहाँ हम रहते हैं, 100 साल पुराना घर है, हम हमेशा वहीं रहते हैं, उन्होंने बोला एक काशी ठंडाई वाले, उसकी ठंडाई जरूर पे। मैं ठंडाई मैंने ऑर्डर की, मैंने जाके कि भैया ठंडाई दे दो, उसने मेरे से बड़े प्यार से पूछा भैया भाव डालो, तो मैंने कहा हाँ भैया डाल दो। अब हमें नहीं पता ना भांग की क्वांटिटी क्या होगी। तो उसने भांग डाली, मैंने गगन को दिया, इसने एक सिप लिया, कहते नहीं कड़वा है, इसने नहीं पिया, मैं पूरा ग्लास पी गया। ओ भाई। अब उसके बाद हम चले गए बाबा विश्वनाथ की आरती अटेंड करने, जो शयन आरती होती है। ओ, मैं उस दिन कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार हमेशा ये तालियां बड़ी तेज बजती थी, आज इतनी स्लो मोशन में क्यों बज रही है? और उनके लिए ऐसे से बज रही थी वो। पूरी दुनिया से, क्योंकि अरुण दूसरी दुनिया में जा चुके थे। मैं ठहर गया, मैं ये कुछ तो हो रहा है, ये मेरे से कुछ बात कर रही है, मैं इसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, और हंसी जा रहा है। वो आराम से स्माइल, तो मेरी जो दुनिया थी वो थोड़ी स्लो मोशन में चली गई। बाबा का प्रसाद चल दिया का प्रसाद। तो मुझे नहीं आइडिया था कि वो कितनी देर में और किस लेवल पे जाके अटैक करेगी। वी आर नॉन अल्कोहलिक, वी डोंट स्मोक, तो फिर वो अलग लेवल के नशे हो गए। फिर वो अलग लेवल पे, मेरे को सुबह पता चला, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। ओ, ऐसे हम रिक्शे में बैठ के वापस आ रहे, ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लग रही है, हाँ 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 मजा आ रहा है, अलग लेवल। फिर मैं कह रहा ये तो कुछ अच्छी चीज है। तो वो एडवेंचर थोड़ा सा हेल्दी नशे। हेल्दी गया था हमारे साथ। ओके, एक ट्रैवल आइटम जो आप हमेशा कैरी करते हो? जो हम हमेशा कैरी करते हैं, मैं पेशेंस, इसके साथ ट्रैवल करना पड़ता है। मैं पासपोर्ट, अगर इंटरनेशनल है तो। वो तो उसके बिना तो फिर ट्रैवल ही नहीं हो सकता। पेशेंस बहुत जरूरी है, आप खास तौर से अगर आप कपल एज अ कपल ट्रैवल कर रहे हो, भाई आपके पास चाकू भी है, फिर आपको ऐसा लगता है कि गलत से आप पेट में ना घुसा दो, तो वो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये थे हमारे बहुत ही की हैपनिंग से कपल, चटपटे कपल, जिन्होंने अपने ट्रैवल के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल किया हुआ है, कैसे अपने ऑफिशियल लाइफ को हैंडल किया हुआ है। कैलेंडर मैनेजमेंट बिल्कुल मत भूलना, जो आज इन्होंने हमें सिखाया है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। थैंक यू गगन एंड अरुण, थैंक यू सो मच। इट वाज टोटली लवली हियरिंग योर एक्सपीरियंसेस। टाइम का भी नहीं पता चला। टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच गाइस, डू सब्सक्राइब and follow both of us. Thank you.